यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू, ठीक है। हाउ ऑनेस्ट? इतना ऑनेस्ट भी नहीं कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, जॉब मेरे को करनी ही नहीं है। मैंने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट तो लेके आना है, कभी नहीं आया, और इंटर्नशिप तुम्हें ग्रैब करनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत बहुत डर गए कि अब प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लेवल का प्रोजेक्ट तो लाइक वी कांट मेक। अच्छा, अबाउट 70 to 75% लोगों ने फेस रिकॉग्निशन बनाया था, क्योंकि वो इजी था बनाना, है ना। जो सीजीपी होती है ना, वो सिर्फ एंट्री दिलाने के लिए होती है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वहाँ पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू शुड हैव योर कोडिंग स्किल्स विद यू। तो मैं जब गई थी वहाँ पे आईआईटीज के बच्चे भी थे और प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि मैं भी थे। कोई डिफरेंस हमसे वहाँ पे ये नहीं पूछा कौन से कॉलेज से हो, हमसे वहाँ पे ये पूछा था कि आपको क्या स्किल्स है। सिंगिंग आती है तो उस अकॉर्डिंगली वो लोग मुझे जज करेंगे कि हाँ ठीक है, इसे सिंगिंग आती है, इसका मतलब है इसकी वॉइस अच्छी होगी और इसके लिए इसने मेहनत करी होगी, ठीक है। अब मैं उसमें डाल दूँ रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग बुक्स 90% लोग डालते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है हमने लाल बुक कौन सी रीड करी तो वो साइंस बोल देते हैं। साइंस। इससे पहले कि आप इंट्रोडक्शन स्किप कर दे, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है जो सिर्फ 5 या 10 सेकंड की है। तो आज तक जो हमारा चैनल एक्सप्लोरिंग माइंड्स के नाम से था, उसे हमने चेंज करके एक्सप्लोरिंग पर्सनैलिटीज कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अब आते हैं आज के पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन पे। तो आज की गेस्ट है मिस कनिका मित्तल। इन्होंने हमारे कॉलेज की सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट क्रैक की है। इन्हें जॉब मिली है माइक्रोसॉफ्ट में, और ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया है। इन्होंने सेकेंड ईयर में भी माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप क्रैक की थी। तो क्या आपको भी चाहिए रोड मैप एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर हैप्पीनेस? तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है। वॉज द पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट कनिका मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। इससे पहले कि हम कोडिंग में आए, जिसके लिए लोगों ने थंबनेल दबाया है, स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन कि आप कौन हो और हम क्यों बैठे हैं यहाँ। क्यों बैठे हैं वो तो आप बताओगे, ठीक है। मैं कौन हूँ वो मैं बताती हूँ। ठीक है। सो माय नेम इज कनिका मित्तल ऑफ कोर्स, और अभी अभी जैसे कि कल मेरी बीटेक कंप्लीट हुई है। ओके। और ठीक है, मैं ही बता देती हूँ हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्योंकि आई गॉट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई हैव टू शेयर इनसाइट्स टू गेट इनटू द माइक्रोसॉफ्ट। ओके ओके, तो हाउ डिड इट स्टार्ट? मतलब कॉलेज से पहले कैसा था? हाउ वाज योर लाइफ? ओके, तो कॉलेज से पहले तो ऐसा था कि कोडिंग का सी भी नहीं आता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम आरबीएससी। अच्छा, सेम। तो जिसमें हिंदी इंग्लिश इज द नेसेसरी सब्जेक्ट हाँ, 11 टू 12th में टेक। सब्जेक्ट ही नहीं है कोडिंग। तो लैंग्वेज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लैंग्वेज के नाम पे हिंदी इंग्लिश, दैट्स इट। सो उसके बारे में कुछ था नहीं कोडिंग का। उसके बाद तो ऐसा था कि हर एस्पिरेंट की तरह मेरा भी था कि हाँ ठीक है आईआईटी कर लेते हैं। कर ले, मतलब पेरेंट्स ने कहा था? कहाँ से, थॉट कहाँ से आया था? पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, ठीक है। लेकिन ऐसा था कि मेरे को खुद को था सराउंडिंग्स देख के कि यूट्यूब आईआईटी कर वीडियोस। लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि मैंने मैथ्स जो मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी। तो फिर ऐसा था कि चलो ठीक है आईआईटी ट्राई मारते हैं। तो फर्स्ट ट्राई किया तो उसमें नहीं हुआ, फिर कोचिंग करके कोटा पहुंच गए कोचिंग करने के लिए सबकी तरह। फिर वहाँ पे हमने कोचिंग करी, लेकिन मेंस में हो गया बट एडवांस में नहीं हुआ फॉर श्योर। ओके। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ठीक है अब नहीं देना ट्राई, ठीक है। अब लेना है प्राइवेट कॉलेज। ठीक है। तो पापा फोर्स मी, और लाइक नहीं, पापा सपोर्टेड मी, हाँ। फोर्स नहीं बोलूंगी यार, पापा फोर्स सपोर्टेड मी कि ठीक है प्राइवेट कॉलेज ले ले, अब तो दूर नहीं जाना, अब तो मैं जयपुर ही रखूंगा, हाँ। क्योंकि आई एम फ्रॉम सवाई माधोपुर। हम्म। तो फिर पापा ने पेपर में देखा कि यूनिवर्सिटी का ओपन है एडमिशन, पापा ने कॉल किया और एडमिशन हो गया JCRC। ठीक है। ठीक है, ऐसे कॉलेज में आई गॉट एडमिशन एंड देन इन आईटी ब्रांच ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं आई, फर्स्ट सेम में हमारे आई थी सी, सी। गजेंद्र सन्या में क्या पढ़ाई पता थी गजेंद्र सी। सर के साथ पॉडकास्ट आ जाए तो। ओके ठीक है, तो गजेंद्र सन्या में पढ़ाई थी सी। तब मैंने उन्होंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, अब मैं, मेरा दिमाग घूम गया कि व्हाट इज दिस, क्योंकि अच्छा। उसके पहले कभी प्रोग्रामिंग सीखी ही नहीं हाँ थी। हाँ। फिर ठीक है थोड़ा सा देखा कि ओके सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेजेस नाम की भी कोई चीज होती हाँ, है। नहीं, अभी तक तो लैपटॉप मूवीज देखने में काम आ रहा एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली, मूवीज और लाइक बिंज वॉच एंड हाँ। सर्फिंग एंड ऑल। लेकिन उसके बाद पता चला कि ओके अब इस लैपटॉप में कोडिंग भी करनी है, ठीक है। ठीक है। फिर कोडिंग करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया फ्रॉम सी ही। तो सर जितना पढ़ाते थे उतना हम पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम कोविड था। हम्म।
एंड वी गॉट एडवांटेज कि हमें घर पे बैठ के कुछ भी कर सकते थे, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ तो हमने इतनी ठीक है लीनियंसी दिखाई और नहीं किया। ठीक है। सेकंड सेम भी ऐसे ही निकल गया। थर्ड सेम में, अच्छा सेकंड सेम तक ऐसे ही ढीला डाला। सेकंड सेम तक ऐसा था कि सी सीखी, हम्म, कोडिंग करी थोड़ी सी बेसिक थिंग्स, ठीक। लाइक ऐसा था कि फेमिलियर हो गए थे तब ठीक तक है, प्रोग्रामिंग कि से। ऐसा कुछ होता है। या हाँ। एंड थर्ड सेम में उसके बाद आई डीएसए। ठीक। ये जो पहले तो मुझे बहुत खराब लगती थी क्योंकि उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मैम से बोला था मैम बढ़ा दो, लेकिन नहीं। वीक असाइनमेंट भी दे दिया था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, क्लास की टॉपर तो बनना है मुझे, डीएसए में तो एटलीस्ट। ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी डीएसए में, मैंने बहुत पढ़ाई करी डीएसए, ठीक। ट्रीज, ग्राफ्स, स्टैक क्यू, सब कुछ। ये थर्ड सेम की बात है। ये थर्ड सेम की बात है। उसके बाद मेरे को डीएसए बहुत अच्छे से आने लग गई, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ऑल। और मैंने क्लास में टॉप किया था। तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे एमटीटी में। यार पर थर्ड सेम में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह इतना आई तो नहीं थी, आता है, मतलब आता है लेकिन पर... मैंने तो किया था ना, क्योंकि अच्छा एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मैं एक चीज मतलब स्टार्ट कर देती हूँ ना अगर, तो फिर मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। ऐसा होता है कि लाइक ओके इसके बारे में तो सब जान ही लेती हूँ। अच्छा। तो इतना किया था, और जो भी, और क्योंकि हमारे था वो करिकुलम में, तो फिर हमको वो चैप्टर पढ़ना ही था। तो ऐसा था। फिर उसके बाद आया एंगेज, एंगेज। जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। ठीक है। सर ने हमको लिंक भेजा, एंगेज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम, अच्छा ठीक है। जिसके थ्रू आई गॉट द ठीक है, इंटर्नशिप। ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम के बारे में बाद में बताऊंगी, अभी तो ठीक है, क्योंकि हाँ जर्नी हाँ बता हाँ रही हूँ। हाँ। फिर उसमें सर ने हमको लिंक वगैरह भेजा, हमने कहा ठीक है कर देते हैं अप्लाई। इट्स ठीक लाइक नॉर्मल ठीक सा है। रिज्यूमे बना हुआ था, ठीक है। जहाँ पे ये सिर्फ है एक फोर्थ सेम के बाद थर्ड सेम की? एक्चुअली फोर्थ सेम जस्ट स्टार्टेड। ठीक है। हाँ, फोर्थ सेम जस्ट ठीक है, स्टार्टेड ठीक एंड है। थर्ड सेम इज अबाउट टू एंड। आरटीयूज नहीं हुए थे उस टाइम क्योंकि रहने से आ गया था, ठीक है। उसके बाद आरटीयू हुए थे। तो व्हाट वाज दैट कि सर ने हमको लिंक भेजा। इट वाज, आई रिमेंबर दैट डेट, 24th अप्रैल। डेट भी याद है? या ऑब्वियसली 23rd अप्रैल एंड 2021। ओके। 24 अप्रैल 2021। हाँ, जब सर ने हमको लिंक भेजा, हमने अप्लाई किया। बेसिक सा रिज्यूमे था जिसमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट था, चैटबॉट, क्योंकि ठीक है। हमको बनवाया गया था थर्ड खुद से सेम में बनाया था या इंडस्ट्रियल कॉपी किया था ट्रेनिंग। कहीं से? ओके। नहीं यार, ये नहीं बोल सकती मैं बोल सकते, podcast क्यों में। नहीं बोल सकते? ठीक है, कॉपी किया था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसको मैंने पूरा समझ लिया था। ठीक और है। मुझे लगा कि, और वो पाइथन में था। ठीक मैंने है। कहा नहीं, पाइथन तो सीखनी पड़ेगी। हम्म, फिर मैंने थोड़ी बहुत पाइथन सीख के और उसको ऐसा कर लिया कि अगर सर इससे रिलेटेड मुझे कुछ भी पूछेंगे, आई कैन आंसर अच्छा दैट। मतलब कॉपीड था बट आपको सब आता था कि दोबारा मैं खुद से बना खुद सकती से हूँ। बना सकती हूँ। ठीक है। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट था। तो वही रिज्यूमे में था और हमने अपलोड कर दिया एंड वी गॉट शॉर्टलिस्टेड। फर्स्ट राउंड हुआ ओह ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। आई गॉट बेनिफिटेड दैट। उसके बाद वो क्लियर किया। सेकेंड राउंड हुआ, तब एक 10 लॉजिकल क्वेश्चन टाइप हुआ आया था, तो वो हमने क्लियर किया। थर्ड राउंड जब था, उसमें था प्रोजेक्ट। तो उसमें हमको चूज करना था प्रोजेक्ट, कि क्या प्रोजेक्ट हम लोग बनाए, क्योंकि हमको, हमारे पास 3 चॉइसेस थी। एंड आफ्टर दैट हमको चूज करना था। सर ने हमारी मीटिंग रखी, क्योंकि जो शॉर्टलिस्टेड हुए थे। हाँ, हाँ। और अबाउट 30 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर द थर्ड राउंड। सर ने हमारी मीटिंग रखी, मनीष सर ने। तो गए हम, सर ने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट तो लेके आना है, कभी नहीं आया, और इंटर्नशिप तुम्हें ग्रैब करनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत बहुत डर गए कि अब प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लेवल का प्रोजेक्ट तो हाँ। लाइक वी कांट मेक। अच्छा मतलब थर्ड में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है? तो नहीं, जरूरी नहीं है एक्चुअली, लेवल्स अलग अलग होते हैं ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के। जैसे कि एक माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप होता है, तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट एंगेज था, तो इसमें फर्स्ट लेवल जैसे कि डीएसए था, सेकंड लॉजिकल क्वेश्चन का था, एंड थर्ड प्रोजेक्ट बिल्डिंग था। ओके। तो हर साल ये सेम नहीं होता। ठीक है। हमें प्रोजेक्ट बनाना था, उसकी वीडियो अपलोड करनी थी एंड देन गिटहब फाइल बनानी थी। मैं कहा ठीक है, लगाते हैं जुगाड़। जुगाड़। फिर लेकिन लगानी, फिर था कि चलो खुद से बनाना स्टार्ट करते, जैसे जैसे बनेगा। ठीक है। So I chose face recognition using attendance system out of 3. ओके। 3 choices that are given to us. फिर चॉइसेस किसने दी थी? माइक्रोसॉफ्ट ने, अच्छा उसमें से 3 में से एक बनाना था। ठीक। फिर मैंने बनाया थोड़ी सी, अब मैं पाइथन थोड़ी सी सीखी गई थी, तो मैंने पाइथन का ही यूज करके, और एक मेरे भैया उनकी हेल्प लेके, और यहाँ पे मेंटर्स की हेल्प लेके मैंने बना दिया। ठीक। बन गया प्रोजेक्ट इन लाइक 15 to 20 days में। वो प्रोजेक्ट इतना बन गया था कि हाँ, आई कैन प्रेजेंट ठीक।
इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। बन गया। अब बनानी थी गिटहब फाइल और एक रीडमी फाइल। ठीक। अब मैं बताती हूँ कि मेरा क्यों सिलेक्शन हुआ, जो मेरे को ऐसा लगता है। मतलब आप दूसरों से अलग कैसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट सबने बनाया था। ठीक है। अबाउट 70 to 75% लोगों ने फेस रिकॉग्निशन बनाया था, क्योंकि वो इजी था बनाना ठीक है। और अवेलेबल भी था। तो उसमें ट्विस्ट ये था कि एक रीडमी फाइल बनानी थी, क्योंकि मैं अगर तुझे प्रोजेक्ट भेजूंगी, तुझे मेरा प्रोजेक्ट नहीं पता, लेकिन अगर तेरे पास इंस्ट्रक्शंस है कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो यू कैन रन दैट प्रोजेक्ट इन योर सिस्टम। तो एक तो रीडमी फाइल थी और एक उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी इन दैट वीडियो वेर यू आर एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट अच्छा। स्टेप बाय स्टेप, दैट हाउ योर प्रोजेक्ट इज 3 minutes, ठीक। हाउ योर प्रोजेक्ट इज वर्किंग और लाइक दैट। तो ऐसे था, मैंने कहा ठीक है, रीडमी फाइल बनाई। रीडमी फाइल मैंने मेरे मेंटोर से पूछा कि सर मैं कैसे बनाऊं। सर ने बोला कि तू ऐसे बना कि तू एक नया लैपटॉप लेके आई है फ्रेश बिल्कुल मार्केट से, एंड देन तेरे को प्रोजेक्ट रन करना है, तो तू कैसे करेगी। तो लाइक बेसिक सर, ऐसे 5th या 6th क्लास के स्टूडेंट को नहीं समझाते कि VS कोड भी डाउनलोड करना है तो यहाँ से करना है, पाइथन भी डाउनलोड करनी तो इस लिंक से डाउनलोड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐसे उसको बनाया कि हाँ ये एरर आ सकती है, बिकॉज आई फेस दैट एरर, तो इससे ये रिजल्ट निकलेगा, तो इससे ये प्रॉब्लम आएगी, स्टैक ओवरफ्लो से अपन को देखना है सोल्यूशंस। तो ऐसे था, तो वो मैंने रीडमी फाइल बनाई। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई। वीडियो में मैंने क्या किया था कि सबसे वीडियो में मैंने वॉइस ओवर बोलते ना, वॉइस पहले वीडियो बना ली फिर वॉइस ओवर किया था। ठीक है। तो स्क्रिप्ट रेडी करी थी, ठीक है, कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि मेरा प्रोजेक्ट कैसे बन रहा मतलब है। वीडियो फेसलेस था, आपका फेस नहीं दिख रहा था, नहीं। बस ऑडियो। हाँ, तो स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले तो मैंने पूरा मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो को, क्या अपन जब किसी चीज को कैटेगराइज कर देते हैं ना, कि सामने वाले के माइंड में क्लियर हो जाता है, हाँ अब ये बोलने वाली है, अब ये बोलने वाली है। बेसिकली चैप्टर्स बना दिए। हाँ, चैप्टर्स अपने लिए क्लियर हो जाते हैं ना कि अब अपन पढ़ेंगे। तो मैंने उसको कैटेगराइज कर दिया था कि मेरी वीडियो में 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं मेरा प्रोजेक्ट रन कैसे कर रहा है, लाइक प्रोजेक्ट क्या है, वो क्यों चूज किया, क्या लाइब्रेरीज यूज करी, और कैसे इसमें मैंने कोडिंग एस्टेब्लिश करी, वैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और मैंने उसमें ग्राफिक्स तो बिल्कुल ऐड नहीं किया था वीडियोस में, बिल्कुल। मैं क्योंकि मैं इतनी वीडियो एडिटिंग मुझे नहीं आती, बट ठीक है, मैंने जैसे जैसे हमने अपलोड किया 30th मई को हमने अपलोड कर दिया था, और ये प्रोसेस पूरा एंड हो गया था। 21st जून को हमारा रिजल्ट है, एंड आई गॉट प्लेस, आई गॉट द इंटर्नशिप डायरेक्टली। ओके। लाइक 3 of us got the internship directly, and 28 का इंटरव्यू शेड्यूल करवाया था। अच्छा, इन द जुलाई। डायरेक्टली और इंटरव्यू मतलब कैसे? डायरेक्ट ऐसे था कि विदाउट एन इंटरव्यू आई गॉट द इंटर्नशिप। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। मेरा फेस मत अच्छी है तो ऐसा हो सकता है। ओके। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मुझे डायरेक्ट इंटर्नशिप मिली थी विदाउट एन इंटरव्यू, और बाकी को इंटरव्यू के लिए। तो इंटर्नशिप तो मुझे ऐसे मिली थी। सो तब स्टार्ट हुआ लाइक सब कुछ एकदम, मुझे कोडिंग में भी इंटरेस्ट आने लग गया कि नहीं अब तो करनी है। अच्छा, ये अभी 4th सेम ही चल रहा है? ये अभी 4th सेम ही चल रहा है, अभी तक 4th सेम की एग्जाम भी नहीं हुई है। हाँ, सितंबर में हुई थी एग्जाम। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कर ही रहे। I got the internship। ठीक है। हाँ, तो ऐसे स्टार्ट ऐसे हुआ था, और एंड तो फिर आपको पता ही है कैसे हुआ। तो ये इंटर्नशिप मतलब घर बैठ के करनी थी या फिर वहां जाना था? ऑन साइट। कहाँ पे? हैदराबाद। ओके। तो कितने दिनों का था? ये इंटर्नशिप थी 2 महीने की, और ये जैसे 21 जून को मेरा रिजल्ट आया था इन 2021, एंड 2022 में मैं वहाँ गई थी, क्योंकि इंटर्नशिप हुई थी 6 सेमेस्टर के अराउंड। 6 सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, 3rd ईयर के बाद मतलब। तो 6 सेम चल ही रहा था उस टाइम हमारा, तो तब गई थी इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर। ऐसे क्यों, मतलब 1 साल बाद? क्योंकि सबकी इंटर्नशिप उसी टाइम स्टार्ट होती है, वो तो हमें वो प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। तो कंप्लीट हुआ था तब तक जून एंड हो गया था, और जून के बाद भी जुलाई में इंटरव्यूज थे। तो ये जो पूरा माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम था ना, ये सितंबर तक एंड हुआ है। अच्छा, मतलब आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज एंड ऑल, क्योंकि अक्रॉस इंडिया था ना, इसीलिए। और आप पहले से 1 साल पहले आराम से बैठे और होंगे, प्लेस मेरे तो हो गया भाई। एंड जून में इंटर्नशिप मिल गई थी, तो ऐसे बोला था कि नेक्स्ट ईयर मई में है इंटर्नशिप। तो 10th अप्रैल को मेरी स्टार्ट डेट थी इंटर्नशिप की, तो मैं 2022 में गई थी इंटर्नशिप के लिए। ओके, थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाउ वाज योर कोटा डेज? कितने, 1 साल थे? ड्रॉप? 10 months। ड्रॉप? हाँ, ड्रॉप। तो ड्रॉप लेना जरूरी है या नहीं?
क्यों, क्या सोच के लिया था ड्रॉप? यार वहां मत जा, क्यों? वहां क्योंकि देख ऐसा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स एंड ऑल ना, हम्म, और वो तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप में स्किल्स है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, लाइक हम्म, एनी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हम्म, amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी, हम्म, तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम्म, ठीक है, प्लस इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि वहां पे मैं जब गई थी वहां पे आईआईटीज के बच्चे भी थे और प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि मैं हम्म, भी थे। हम्म, कोई डिफरेंस हमसे वहां पे ये नहीं पूछा आप कौन से कॉलेज से हो, हमसे वहां पे ये पूछा था कि आपने क्या स्किल्स है। कोचिंग के अंदर नहीं, इंटर्नशिप के वहाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है, इंटरव्यूज में भी हमसे यही पूछा था कि आप कौन से, आपको क्या आता है, क्या स्किल्स है, क्या प्रोजेक्ट्स है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आईआईटी से हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से हो। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हाँ, छोटा डेज की तो ये है कि यार कोडिंग तो थी ही नहीं, हम्म, क्योंकि आरबीएसई से हूँ, हम्म, आई टोल्ड यू। तो वही उस टाइम तो पीसीएम पढ़ना था, हम्म, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स मेरे बिल्कुल समझ नहीं आती, केमिस्ट्री और मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। केमिस्ट्री ठीक। मैथ्स तो हो गए, फिर बिना फिजिक्स कैसे होएगा हाँ, आईआईटी में, एग्जैक्ट। इसीलिए। हम्म, कोटा डेज भी अच्छे थे, वहाँ पे मैंने सर्वाइवल सीखा था। जब मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली बाहर गई थी घर से, तो 12th के बाद बाहर गई थी, तो वहाँ पे मैंने सीखा था कि हाउ टू सर्वाइव इन जस्ट दैट वन फोर स्क्वायर, क्या बोलते हैं, जस्ट स्क्वायर शेड रूम। हम्म, कैसे सर्वाइव करते हैं विद योर लाइक इमोशंस भी होते हैं, पेरेंट्स की याद आती है, घर की याद आती है, और उस अराउंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट की याद आती है जहाँ पे आप बड़े हुए हो, कॉल स्कूल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उससे भी डील करना होता है, प्लस टेंशन होती है कि यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। तो और खाना पीजीज का, पहली बार बाहर का खाया था, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे मैंने सर्वाइवल सीखा था, कोटा से मुझे सर्वाइवल मिला, जिसकी वजह से इंटर्नशिप के ड्यूरिंग इंटर्नशिप हैदराबाद में मुझे ईजी रहा वहाँ पे अडेप्ट करना इन्वायरमेंट को, अच्छा, मतलब वहाँ का सर्वाइवल वहाँ काम आया। क्योंकि वहां से सीखा था। हाँ, तो यूज टू हो गई थी मैं कि ठीक हाँ है, मुझे सब कुछ मुझे खुद को मैनेज करना है। ठीक है। हैदराबाद में ऐसा था कि जैसे जिस पीजी में मैं थी वहाँ का खाना बहुत ही गंदा था। ओके। माइक्रोसॉफ्ट के भरोसे जी रही थी मैं तो, क्योंकि ठीक है, वहीं पे खाना खाते थे हम लोग। ऑफिस में। हाँ, ऑफिस में खाते थे, तो इसीलिए। तो मतलब काम तो कहीं, आप कोई काम करते हो हम्म, ना कहीं वो आगे जाके आपको काम आता ही आता है। ओके। ये चीज मैंने रियलाइज करी है। जैसे हम बोलते हैं कि कर्मा विल ऑल्सो बैक, हम्म, कर्मा ऑल्सो अच्छा, बैक। यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एज वेल। ठीक है, लेट्स नॉट गो डीप इन स्पिरिचुअलिटी में मत जाना। दैट। ओके, ओके, ठीक है, अभी कॉलेज में आते उसका तो हैं तुझे अलग सेशन रख ले, 2 घंटे बोल सकते हो इस पे तो। ओके, ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा वापस से कॉलेज में आ जाते हैं, है ना? कोटा डेज आर ओवर, आप कॉलेज में आ गए हो। फर्स्ट ईयर कैसा रहा कॉलेज का? फर्स्ट ईयर हमारा था ही नहीं कॉलेज में, अच्छा, कोविड कोविड था। तो पढ़ा था। फर्स्ट ईयर ऐसा था कि जैसे नवंबर में स्टार्ट हुआ था 2022 ठीक। 2020 में, और ऑनलाइन क्लासेस थी। फर्स्ट टाइम कॉलेज हम आए थे फेब में। हम्म, तब ऐसा था कि शायद कॉलेज खुल गए और ठीक लाइक है। सब कुछ सही है अब कोविड के अकॉर्डिंग। लेकिन 1 महीने हम लोग कॉलेज में थे, तब हम लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह सब सबमिट किए थे और एग्जाम्स दिए थे कॉलेज के जो भी होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वापस कोविड आ गया था, तो हम वापस आ गए थे। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट सेम हमारा कोविड में गया है, एंड सेकंड हम्म, सेम तो पूरा ही कोविड में गया। नहीं, ये सवाल मतलब ऐसा था, इसलिए था क्योंकि कहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर होती है ना, उसमें मार्क्स लाना कंपैरेटिवली इजियर होता है, ऐसा सुना है मैंने, है ना? तो ये भी सवाल है कि सीजीपीए कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्लेसमेंट में, तो इसीलिए पूछ रहा था कि फर्स्ट ईयर कैसा था। सीजीपीए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन सीजीपीए को आप उतना इम्पोर्टेंट मत मानो कि बच्चे होते हैं कि जैसे अपने आरटीओ अफिलिएटेड है। हाँ, तो मैंने ये देखा था, मैंने खुद ने भी ये गलती करी थी कि यार आरटीओ 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 पे ही ध्यान देना है, बस मार्क्स अच्छे आ जाए और सब हो जाएगा। लेकिन नहीं, सीनियर्स ने बोला कि मार्क्स तो तुम ले आओगे, लेकिन जो मार्क्स होते हैं ना, जो सीजीपी होती है ना, वो सिर्फ एंट्री दिलाने के लिए होती है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ओके। वहां पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू शुड हैव योर कोडिंग स्किल्स विद यू। ठीक है, जो सीजीपी होती है, जैसे सारी कंपनीज की कट ऑफ 8+ होती है, ठीक है, तो तो इतनी तो रखो। इतनी मेंटेन रख लो, रखो। 8+ सीजीपी मेंटेन रख लो। और कितना मुश्किल होता है 8+ रखना? कुछ भी मुश्किल नहीं होता, एक रात पहले पढ़ के दिया है अभी तो। और अभी 10 भी आई है, 7 से मैंने पढ़ा ही नहीं था, 10 में भी। अच्छा, मतलब फर्स्ट सेम तो कोविड में गया, फर्स्ट टाइम कोविड में गया। लास्ट ईयर आपने पढ़ा नहीं, मतलब जो फोर्थ ईयर है वो पढ़ा नहीं, या मतलब रात लास्ट पढ़ पढ़ के दिया है ना? देख, ऐसा था, बताती हूँ।
थर्ड ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में इतनी मेहनत करी थी, लाइक थर्ड सेम, फोर्थ सेम और फिफ्थ सेम में मैंने बहुत मेहनत करी थी आरटीयू के लिए। ठीक है। यार आरटीयू तो मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छे से देने हैं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि आप अगर पढ़ के थोड़ा सा पढ़ोगे ना, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, अगर आप क्लासेस अगर रेगुलर अटेंड करोगे ना अगर आप, तो भी आपके आरटीयू बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपको अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका एम है टू गेट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो 8 तक ठीक है, 8.5 तक ठीक है आपकी और ये सीजीपीए। लाया जा सकता 10 है, के पीछे मत भागो। हाँ 8 लाया जा सकता है, आराम से ठीक है। 8 लाया जा सकता है। आप यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करो ना, आपकी इमेज अच्छे से रखो, आपके मार्क्स अच्छे जाएंगे। हाँ। आरटीयू में आप शीट में अच्छे से प्रेजेंट करो, लाइक जैसे कि मैं हूँ, मेरे को प्रेजेंट करना ढंग से नहीं आता, लाइक जैसे कोई आंसर है मुझे बहुत अच्छे से भी आता होगा ना, तो मैं उसको लिख नहीं पाऊंगी, लिख दूंगी, लेकिन ऐसा है कि जो जो मुझे पॉइंट आते हैं मैंने लिख दिए। लेकिन जैसे मेरी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख पाओगे। नहीं, बड़ा चढ़ा के भी लिख दूंगी, लेकिन ऐसा होगा कि सामने वाला देख के इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि राइटिंग, हाँ ये सब नहीं होता, लाइक पॉइंट्स नहीं बनते, ब्लैक पेन से नहीं लिखा हुआ था और ऐसे। लेकिन जैसे मेरी फ्रेंड है, तो नॉलेज से ज्यादा जो जरूरी होती है वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन। नॉलेज सब में होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन पावर सब में नहीं होती। नॉलेज एक तेरे को पता है कि क्या बोलते हैं, जैसे कि तुझे डीएसए आती है, तुझे नॉलेज है, लेकिन जब तुझसे मैं इंटरव्यू लूंगी तेरा, मैं पूछ लूंगी व्हाट इज ट्री, ठीक है, तुझे आती है व्हाट इज ट्री क्या होता है, लेकिन उस टाइम पे फॉर एन इंटरव्यू तुझे क्या फ्रेम करके सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना है, तो वो चीज होती है। तू ये बोलेगा ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर, दैट्स नॉट नेसेसरी। तो ट्री के बारे में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो तो डिलीवर करना आना चाहिए। अच्छा, मतलब 2 मिनट में आप ट्री को कितना अच्छा समझा सकते हो, क्या पॉइंट्स डिलीवर कर सकते हो आपके बारे में। सो लाइक प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट टू कम और टू प्रेजेंट बेस्ट आउट ऑफ योरसेल्फ, ये होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ऐसे सेकंड ईयर कॉलेज खुल गई। हाँ सेकंड ईयर में क्या हुआ? थर्ड सेम से शुरू? थर्ड सेम में आए कॉलेज। फर्स्ट सेम में मतलब जब थर्ड सेम तो आपका फर्स्ट सेम जैसा ही था? हाँ कि कह सकते हैं फ्रेशर ही है। हाँ। तो थर्ड सेम भाई आए, उसके बाद हमने लाइक ठीक है फ्रेंड्स वगैरह बनाए हमने, और मुश्किल हुई फ्रेंड्स बनाने में? वैसे आप इंट्रोवर्ट मेरे हो बन गए एक्सट्रोवर्ट थे। कैसे? मैं ऐसे हूँ कि पर्सन पे डिपेंड करता है, अगर मेरी वाइब मैच हो गई तो मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, काइंड ऑफ एम्बिवर्ट। हाँ बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं नहीं हुई तब तक ठीक है, अगर मैं हो गई तो फिर बहुत ज्यादा बोल जाती हूँ। ओके। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं बहुत पर ऐसे ज्यादा बोल दोस्त जाती बन हूँ। जाते हैं, मतलब हाँ बन इंटरैक्ट कर जाते सकते हो, हैं, इंटरैक्ट। दोस्त बन जाते हैं ठीक मेरे। है। ठीक है, तो बनाए वगैरह ऐसे था, तब तब था फियर कि क्लासेस लेनी है, 75% अटेंडेंस तो भाई करनी है कंप्लीट, क्योंकि बोल दिया था। ये फियर कहाँ से है? मतलब टीचर्स वगैरह ने ऐसे कहा? ठीक है। तो वही सब करनी है, तो हमने क्लासेस वगैरह अटेंड करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। तो पढ़ने में तो पहले से ही था इंटरेस्ट, मतलब हमेशा से रहा है कि यहाँ पढ़ाई से मैं कभी भागी नहीं, तो अच्छा लगता था पढ़ना, तो पढ़ना हो गया, असाइनमेंट्स हो गया, ये सब करते थे। क्यों भागते हैं लोग पढ़ाई से? थोड़ा सा मतलब यार ऐसे क्लीशे से देख बना। बताती हूँ, पढ़ाई से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि मतलब जैसे मैंने कहीं देखे हैं, जब आपको एक ही चीज में, जब आपको इंटरेस्ट नहीं आता ना पढ़ाई में, आपको चीजें याद नहीं हो रही, आप उस चीज को जब फील नहीं करते ना, जैसे कि साइंस में अपन पढ़ते थे, एनवायरनमेंट भी पढ़ते थे, बायो भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ते थे, तो जब तक आप उसको अपने सराउंडिंग्स से रिलेट नहीं करोगे, कि जैसे कि बायो में मैं कुछ हेल्थ का पढ़ रही हूँ, हार्ट का पढ़ रही हूँ, तो वो तो हम लोग फील कर सकते हैं ना। तो ऐसा होता है कि फिर वो किस पे आ जाते हैं, रटने पे। 8 तक मैं भी रटती थी, नहीं समझ आता था, इंग्लिश भी नहीं समझ आती थी, तो और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो ऐसे होता था। बट फिर बाद में समझना चालू किया कि हाँ इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तभी तो हम लोग इतना इजीली अब आरटीओस दे पाते हैं। अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो एटलीस्ट हम लोग उसको फ्रेम करके और अपनी अंडरस्टैंडिंग से इतना तो सीख ही लिया कि हम लोग उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो लोग इसलिए भागते हैं कि एफर्ट्स नहीं डालना चाहते और इंटरेस्ट नहीं, मतलब अपना राइज करना चाहते हैं। मतलब इंटरेस्ट का ऐसा होता है कि मतलब लोग ऐसे कहते हैं ना, मे बी दिस सब्जेक्ट इज नॉट फॉर मी, पर ऐसा हो सकता है ना कि हम मान लो हमें लग रहा है अभी इंटरेस्ट नहीं है, बट इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट? हाँ पर जैसे मेरा आया था कोडिंग में, पहले नहीं था। हाँ। लेकिन जब मैंने की उसको, मतलब ध्यान दिया ना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्स ले ले, ठीक है,
क्रिकेट बहुत पसंद होता है काफी लोगों को, तो कैसे आता है? क्रिकेट भी तो क्या है, बॉलिंग करी, बैटिंग करी, खत्म। फील्डिंग करी, खत्म। लेकिन काफी के लिए तो जान होती है अरे क्रिकेट, बहुत, हाँ। इसीलिए। तो जैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट हो तो वही चीज है, जैसे मतलब जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स है, अगर उनको नहीं आते तो उनसे मैं बोलती हूँ कि तू तेरे को क्या पसंद है, जैसे क्रिकेट पसंद है, तो जैसे तो क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है, लेती है ना, वैसे तो पढ़ाई में ले। मतलब उस चीज को ऐसे देख, अगर वो जरूरी है तेरे लिए तो पढ़ाई, हाँ। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा है। ओके, तो आपने कहा पहले आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, हम्म बाद में इंग्लिश सीखी, तो इंग्लिश से भी ना लोगों को ऐसे बहुत ज्यादा ना ऐसे खौफ रहता है, मतलब, और कई लोग ऐसे रेजिस्टेंट भी होते हैं कि यार हम नहीं सीखेंगे, हमारी तो हिंदी भाषा है, हम क्यों हाँ हाँ इंग्लिश सीखें, हाँ। बट आई डू नॉट, मतलब मेरे को ये थोड़ा जचता नहीं है, बिकॉज आई नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मस्ट बी लर्नड। ठीक है, आप ये बहस कर लोगे कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर सीखने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही क्या, आपको तो बेनिफिट ही मिलेगा, तो आपको कैसे बेनिफिट मिला इंग्लिश में? इंग्लिश में तो मतलब ऐसा है कि जैसे कि आप जब इंग्लिश बोलते हो ना, तो जैसे कभी कोई कोई होता है वो हिंदी में भी अच्छे से प्रेजेंट कर देता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा जब भी आप बोलोगे ना, वो स्टैंडर्ड निकल के आएगा, लोग सुनेंगे। लोग सुनेंगे, स्टैंडर्ड भी निकल के आएगा। और जैसे ठीक है, क्लासरूम्स एंड ऑल में आप फ्रेंड्स वगैरह बात करें तो इंग्लिश ना, लेकिन आप कहीं पे बैठे हो, कहीं पे सेमिनार्स हो गए और सेशंस हो गए आपने लिए हैं, तो इंग्लिश वहाँ पे अच्छी लगती है बोलते हुए। और मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर। जैसे मैं भी, अपन जैसे भी बात कर रहे हैं, तो बायलिंगुअल, वो मुझे वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। Exactly. ये चीज मैंने माइक्रोसॉफ्ट में भी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा था, एक तो मैं हैदराबाद थी, अब वहाँ पे तेलुगु चलती है, अब या तो लोगों को तेलुगु आती है या या तो लोगों को इंग्लिश आती। अब हिंदी आती थी थोड़ी बहुत, but इतना वो नहीं आती थी। अब मैं बोलूँ, मैं इंग्लिश तो आती नहीं है, अब क्या करें। लेकिन ठीक है, इंग्लिश कभी भी सीखने से नहीं आती, इंग्लिश हमेशा बोलने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, पढ़ने से, रीडिंग करने से आती है, और नेटफ्लिक्स एंड चिल करने से आती है। मतलब सबटाइटल्स, जैसे कि मैं कोरियन सीरीज बहुत देखती हूँ, तो उसमें सबटाइटल्स के सब मजा आता ऐसे है कि आते हैं। मतलब कि ठीक है, वो कोई भी लैंग्वेज में बोल रहा है और सबटाइटल्स पढ़ के आप वो देख रहे हो, मजा आता है। हाँ बिल्कुल, खुद से समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है वो लोग क्या बोल रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सबटाइटल्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बोल रहे हैं और हाँ इतना समझ आ रहा था कि हाँ ठीक है, आप कितना, मतलब वो क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलेट, यही बोल रहा होगा ऐसे। तो इंग्लिश में मजा आता है, मतलब बोलने में, दोनों लैंग्वेज मिक्स करके बोलने में मुझे अच्छा लगता है। यार इंग्लिश का मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो आपको थोड़ा सा ना दूसरों से ऐसे सेट अपार्ट कर देता है, कि मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ 50 पीपल, मतलब दूसरे जगह का तो नहीं, बट टॉकिंग अबाउट राजस्थान, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू नॉट नो, ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अब वो माने नहीं माने वो उनकी बात है, वो इस बात को लेके रहे कि नहीं हमें तो सीखनी नहीं है, वो अलग बात है। पर अगर 50 लोग बैठे हैं तो हार्डली 10 लोगों को आती होगी, और 10 में से भी अच्छी 5 लोगों को तो आती वो है। 5 यूनिक हो जाएंगे, एग्जैक्टली। क्योंकि जब आपको, जैसे कि अब मतलब ठीक है, मैं मेरी बात करूँ, अगर पूरा कॉलेज है, कॉलेज में बीटेक सबने करी है, हाँ लेकिन सबसे बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट अगर मेरा हुआ है तो मैं यूनिक हो गई। एग्जैक्टली। अगर मेरे साथ 50 लोगों का और हो जाता तो मैं यूनिक नहीं होती, तो वो कोई यूनिकनेस नहीं आती। तो अगर 50 लोग बैठे एक रूम में, अगर उसमें से एक को अगर कुछ डिफरेंट आता है ना, तो वो यूनिक होगा, कॉन्फिडेंस अलग ही झलकता है। ओके, तो थर्ड सेम में फिर और क्या हुआ? थर्ड सेम में दोस्त और बन तो गए थोड़े दोस्त थोड़े? बन गए थे, सोशल ग्रुप्स में पार्टिसिपेट भी कर लिया था, फ्लो में कि ठीक है चलो। फ्लो में क्या नहीं फ्लो में करना ऐसा था चाहिए? कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए वेयर टू स्टॉप योरसेल्फ और हाउ टू मैनेज योर योर रोल इन सोशल ग्रुप एज वेल एज योर करिकुलम। सोशल एज वेल एज कल्चरल। कल्चरल नहीं, सोशल ग्रुप में आपका जो रोल है, जैसे मैनेजमेंट रोल में थी मैं, एक सोशल ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था, और कॉलेज के एकेडमिक्स भी थे, ठीक है, तो उन दोनों को मैनेज करना आना चाहिए फिर आपको। कोडिंग भी थोड़ा थोड़ा आ गया था। कोडिंग भी आ गया था, तो उनको मैनेज करना अगर आपको आता है ना, तो सोशल ग्रुप अच्छे। सोशल ग्रुप कई किस चीज़ के लिए होते हैं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होते हैं, प्रैक्टिसिंग के लिए होते हैं। आप में कोई भी, जैसे कि ग्राफिक्स में होते हैं कई लोग, ग्राफिक मैनेजमेंट में होते हैं, तो अगर वो ग्राफिक मैनेजमेंट में होते हैं किसी भी सोशल ग्रुप में, तो उनको काम क्या मिलता है? पोस्टर्स बनाने के लिए और लाइक ग्राफिक्स बिल्ड करने के लिए, तो क्या है, उनकी स्किल्स बढ़ रही है ना। Exactly. लेकिन उस चीज को कई लोग ऐसे मान लेते कि यार ये तो बोझ है, तो वो लोग वहां पे भी ध्यान नहीं दे पाते। और अगर सोशल ग्रुप्स में ऐसे होता है कि
प्रमोशंस एंड ऑल ये सब होते हैं, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, आपको डिलीवर करना आता है, आपको 50 लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने बोलना आता है। लेकिन अगर आपने ये सब सीख लिया, ठीक है, और इसके बाद अब आपको ऐसा है कि हाँ नाउ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप ऐसा है कि अब सस्टेन अगर कर सकते हो, तो आपको ये चीज आनी चाहिए कि अगर ये जो सोशल ग्रुप है ये मेरे एकेडमिक्स के बीच में अगर आ रहा है, तो देन यू शुड मतलब प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। प्रायोरिटीज यू शुड। बाकी तो मैं यही बोलूंगी कि मैं खुद सोशल ग्रुप में थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी ऑनेस्टली। मतलब मैं मैनेजमेंट ग्रुप में थी एक्चुअली, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली थी थिंग्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा था क्लास भी होती थी, लीव भी नहीं मिलती थी हमको तो और प्रमोशंस के लिए भी जाना होता था, और फेस्ट वगैरह कुछ भी होते थे, तो उसको मैनेज करना होता था। लेकिन किया, फिर ऐसा था कि मैं कहा ठीक है अब तो बहुत हो गया, मतलब अब नहीं करना, तो अब सिर्फ कॉलेज पे फोकस करना है। तो फिर दैट वाज माय लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट बुक। आई थिंक उसके बाद में किसी में आई भी जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो ज्यादा नहीं बोलते, आई थिंक उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है क्लब्स को ज्वाइन करना। हाँ, क्योंकि उनके लिए इसीलिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि अगर आप किसी क्लब में गए हो तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ, चाहे आप कैसे भी करो, खुद की इच्छा से करो, चाहे उनकी इच्छा से वो लोग करवाएंगे। तो एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको। तो फिर तो लाइक माइंडेड इसीलिए लोग मिल जाते हैं, तो फिर वो तो फिर बोलने में इसी भी आसान है। जैसे अभी मैं अतरंगी हूँ, है ना, तो बिफोर आई केम टू अतरंगी तो मैंने इतनी ज्यादा प्रेजेंटेशंस या फिर स्टेज प्रेजेंस ज्यादा नहीं था, पर इतना ज्यादा, बट नाउ आई एम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं कहूंगा, बट कंपैरेटिवली आई कैन स्पीक बेटर। और एग्जैक्टली या तो क्लब्स कुछ तो देती है, बट एग्जैक्टली यू शुड से नो व्हेन इट्स टाइम टू लीव। ओके। हाँ, तो अभी आप इस सब हम बात किए कि ना इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सॉफ्ट स्किल पे आती है। सॉफ्ट स्किल प्लेसमेंट या इंटर्नशिप या फिर कंपनी में भी सस्टेन करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? ओके, और सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है ये भी बता दो। सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली बियॉन्ड योर लाइक जो भी आपके करिकुलम चल रहा है, ठीक है, बियॉन्ड योर कोडिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स जितनी भी होती है ना, उनके बियॉन्ड जाके आती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स होती है जो ये बताती है कि हाउ यू आर एज अ पर्सन, ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, ठीक है, आपकी जो भी मतलब जैसे कि किसी को ड्राइंग अच्छे से आती है, किसी को सिंगिंग अच्छे से आती है, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होती है। तो ये बताती है कि आप कैसे, किस टाइप के पर्सन हो, आप किस टाइप की चीजें, लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड ऑल। क्योंकि वो लोग देख, रिज्यूमे में एक सेक्शन होता है हॉबीज का, इंटरेस्ट का, ओके, वो क्यों होता है, इंपॉर्टेंट होता है वो डालना? वो अभी क्यों होता resume है? building पे आएंगे। अगर मैं उस पर ये डाल दूं कि मुझे सिंगिंग आती है, तो उस अकॉर्डिंगली वो लोग मुझे जज करेंगे कि हाँ ठीक है, इसे सिंगिंग आती है, इसका मतलब है इसकी वॉइस अच्छी होगी और इसके लिए इसने मेहनत करी होगी, ठीक है। अब मैं उसमें डाल दूं रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग बुक्स 90% लोग डालते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने लास्ट बुक कौन सी रीड करी, तो वो साइंस बोल देते हैं। साइंस? ये कौन सी बुक है? मैंने ये गलती करी थी फर्स्ट ईयर में, जब मेरी अच्छा। रैगिंग हुई थी तो मैंने बोल दिया था मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। व्हाट वाज द लास्ट बुक दैट यू रेड? ओके, केमिस्ट्री की बुक पढ़ी थी। अच्छा, तब तक आपको लगता था ये एकेडमिक्स ही होती है मैं रीडिंग बुक्स? ठीक है, ऐसे रीडिंग बुक्स वाज ऐसा था कि डाल देते और तो कुछ है नहीं क्योंकि ये डाल देते हैं। कब से पढ़ना शुरू किया फिर आपने? रीड करते हो अभी? नहीं करती मैं बुक्स वगैरह रीड, मुझे अच्छा, नहीं नहीं पसंद। पढ़ते? हाँ, ओके। मतलब ऐसा है कि मेरे को सीरीज देखना बहुत पसंद है एक तो, हाँ, ठीक है, और बुक्स वगैरह रीड करना तो मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा है कि खुद से नहीं पढ़ूंगी मैं। जैसे कि आरटीओ आ गए तो उसके लिए पढ़ लिया, कोडिंग के लिए पढ़ लिया, कोई बुक वगैरह है तो, और अगर कोई मॉड्यूल वगैरह पढ़ना है तो ऐसे ऐसे पढ़ लिया, खुद से बुक्स वगैरह कभी अच्छा, नहीं मतलब जो पढ़ती। जरूरी है वही पढ़ना है, जो जरूरी है उसमें मैं ऐसे आलस नहीं आता मुझे, और मैं पढ़ खाली टाइम में लेती तो हूँ। नेटफ्लिक्स। ओके, तो ऐसे है। आप रेज्यूमे बना रहे थे? सॉफ्ट स्किल्स, हाँ, रिज्यूमे नहीं बना रहे थे। अच्छा, सॉफ्ट स्किल के बाद सॉफ्ट रेज्यूमे स्किल्स बनाएंगे। कितना नेसेसरी है, तो देख, आपकी टेक्निकल हो जाएगी, कोडिंग आपने फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, जब लास्ट राउंड होगा ना, तो उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स परखेंगे कि हाउ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, हाउ यू आर गुड इन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं मेरे को ये लगता है कि जैसे कि, और जैसे मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि नॉलेज से ज्यादा उस नॉलेज की प्रेजेंटेशन जरूरी है, कि आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। और आई एक्सपीरियंस्ड ऑल्सो, तो ऐसा है कि कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है ना,
आपको लोगों को अपनी बात डिलीवर करना आना चाहिए, वेदर इंग्लिश में हो हिंदी में हो, इट्स नॉट नेसेसरी, But you must be clear. बट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर थॉट्स टू डिलीवर इन फ्रंट ऑफ एनीवन, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ ही इज क्लियर और शी इज क्लियर अबाउट द थॉट्स। ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछते हैं कि लाइक व्हाट इज योर गोल, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, थिंकिंग पूछते हैं वहाँ पे। लॉजिकल थिंकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी सॉफ्ट स्किल्स में आती है। ठीक है, सोचने की आपको वहाँ पे कुछ दे दिया, सिचुएशन दे दिया कि अगर आपको ये कंपनी छोड़नी पड़े, दूसरी कंपनी से ऑफर आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे, तो डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ ऐसे क्योंकि सवाल भी पूछते हैं? कंपनीज में बिल्कुल पूछते हैं, मुझसे खुद से पूछे थे। क्या और जवाब दिया था? मुझसे मैंने तो ये बोला था कि ठीक है, अगर मेरी वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, या फिर जो मैं डिजर्व करती हूँ वो ग्रोथ मुझे नहीं मिल रही, तो देन मैं इसको लीव कर दूंगी। ऐसा आप बोल सकते हो। यू मस्ट बी ऑनेस्ट इन योर इंटरव्यू। ठीक है, How honest? इतना ऑनेस्ट भी नहीं कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, जॉब मेरे को करनी ही नहीं है। ये ऑनेस्ट नहीं है, जब तुम्हें पता चल जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे। ठीक। तो ऐसे होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बात ही नहीं कर पाओगे, डिलीवर ही नहीं कर पाओगे आपके थॉट्स को, तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि बिहाइंड द लैपटॉप तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कोडिंग कर सकते हो किसी को, लेकिन जॉब तो आपको तभी मिलेगी ना। एट लास्ट स्टेज तो वही होती है ना, हर सब में होता है। इंटरव्यू तो आपने सुना ही होगा, सब में होता है। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू भी होता है, उसमें भी आपसे ये नहीं पूछते कि आपने कोडिंग वगैरह के बारे में, उसमें आपसे पूछते हैं कि उसमें आपसे थियोरेटिकल चीजें पूछते हैं। सभी जैसे trees पूछेंगे क्या होते हैं, डीएसई, stack क्या होता है? पूछेंगे डीएसए उप्स वगैरह, लेकिन थियोरेटिकल चीजें पूछते हैं। ठीक है, और जैसे एचआर इंटरव्यूज होते हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, और लाइक गोल्स क्या है आपकी लाइफ में, जिनसे उनको पता चलता है कि यार आप ठीक है कि क्या सोचते हो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन स्किल्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने वहां पे प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक, अब बना तो लिया, अब उसको सामने वाले को, उसको थोड़ी पता है कि मैंने कैसे बनाया, तो उस सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करूं मैं। तो वो प्रेजेंटेशन फिर हमने क्रिएट करी, एक शॉर्ट एंड स्वीट लाइक 5 to 6 पेजेस की, तो हमने क्लियर कर दिया था। और मैंने एक और चीज बताई थी भी, कैटेगराइजेशन, जैसे कि आप प्रेजेंटेशन करो या फिर कम्युनिकेशन की जैसे बात करो, तो कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है। इंटरव्यू में सबसे पहले ये बोला जाता है कि ओके, फर्स्ट आई टॉक अबाउट माय सॉफ्ट स्किल्स, एंड देन आई टॉक अबाउट माय एकेडमिक्स, देन आई टॉक अबाउट माय स्कूल। तो सामने वाले का हाँ क्लियर है, अब ये बोलेगा, अब ये कंफ्यूज नहीं होता ना कि यार ये क्या बोल रहे हो आप, कन्वर्सेशन चाह कहाँ रही है, सही है। तो ये इतनी जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको स्क्रम्स होते हैं, स्टैंड अप्स होते हैं, वहाँ पे बोलना होता है। क्योंकि यार स्टार्टिंग में अपन जब एंटर होते हैं तो उनको थोड़ी पता होता है कि ये मैनेजर कैसा है, और तो कैसे बात करे, कैसे अप्रोच करे, ये आना चाहिए, कैसे रखें, ये आना चाहिए आपको। तो अब थर्ड सेम है, अब आपकी कोडिंग जर्नी असली में शुरू हो स्टार्ट हो गई। हाँ, अब हो गए है ना, अभी सी का अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज है आपको, और असली अब शुरू पाइथन हो गई। हाँ, ठीक है, तो अब कोडिंग पे ही आ जाते हैं। ठीक है, कि कोडिंग कैसे करें। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, सेकंड सेम भी पूरा हो गया है उसका, अब थर्ड सेम में आ गया, या फिर फोर्थ सेम भी पूरा हो गया, तो स्टार्ट कहाँ से करें कोडिंग, मतलब अब पूरा कोडिंग के बारे में चलते हैं, बताओ। ओके, तो सबसे पहले तो देयर इज नो स्टार्ट लिमिट, कब से भी आप जब जागो जब ही सवेरा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्टार्ट लिमिट टू स्टार्ट योर कोडिंग। ठीक है, और ऐसा है कि जब आपने, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपको एक गोल होना चाहिए ना, कि यार मुझे करना क्या है। मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है, या फिर मुझे आगे लाइक हायर स्टडीज में जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो वो क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि इजी रहता है फिर। आपका क्लियर था कि प्लेसमेंट चाहिए, है ना? नहीं, मेरा नहीं क्लियर था, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। मेरा तो 4 साल में मजे करना है बीटेक में। अच्छा, ठीक है। ऐसा था, मतलब प्लेसमेंट्स का था, लेकिन इतना नहीं था कि मुझे चाहिए ही। ऐसा था कि हाँ डिसेंट पैकेज अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एमबीए कर लूंगी, ऐसे था मेरा। क्योंकि पापा ने बोला था वो जो करना है कर ले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनकी साइड से, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यार आई थिंक ना, जो प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागते उनकी अच्छी प्लेसमेंट लग जाती, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने जेकेएलयू के ना वाइस चांसलर है ना, उनसे धीरज सांगी सर है ना, उनसे बात की कि प्लेसमेंट वगैरह क्या क्या सीन है।
तो उन्होंने कहा कि देखिए यार 2 साल तो मैंने मजे किए थे, वो आईआईटी में थे, 2 साल मैंने मजे किए थे, प्लेसमेंट की बात ही नहीं होती थी तब। मैंने भी सेम। हाँ, और फिर बाद में हमने सोचा कि ठीक है यार अब प्लेसमेंट आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो उनका ऐसा कहना था कि जो प्लेसमेंट 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 भागते हैं ना, उनका कभी होता ही नहीं है। जिसके पीछे आप ज्यादा भागते हो वो आपको कभी नहीं मिलती। हाँ, ओके, हाँ ठीक कभी है, नहीं आप मिलती। बता रहे थे। हाँ, और मैंने ना कभी टेंशन नहीं करी इस चीज की कि यार मेरा प्लेसमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, या हाँ मैंने हमेशा इस चीज की करी है कि कल मेरा एग्जाम है, या वो होएगा या नहीं होएगा अच्छा, अच्छा, आज मेरा पॉडकास्ट है या मेरा वो पॉडकास्ट अच्छा होएगा या नहीं होएगा। लिविंग इन द मोमेंट। ये हाँ लिविंग इन अ मोमेंट है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार मेरा प्लेसमेंट होएगा नहीं होएगा, आई डोंट नो नहीं अबाउट हुआ इट, तो क्या होगा। या फिर मैं आरटीयूज मेरे अच्छे नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन कभी इस चीज की टेंशन नहीं करी। और जब कोई काम आप बिना टेंशन के करते हो ना तो वो अच्छा ही होता है, हमेशा अच्छा होता है। ओके। स्ट्रेस में किए हुए काम कभी अच्छे नहीं होते हैं। मैं मतलब जैसे पब्लिक स्पीकिंग मुझे नहीं आती थी पहले, तो बहुत एंजाइटी होती थी, स्ट्रेस होता था, मैं बोल ही नहीं पाती थी, कंटेंट ही डिलीवर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट में तो बोलना ही पड़ता था, वहां पे रोज स्टैंड अप्स होती थी, वहां पे रोज अपडेट देना पड़ता था, तो वहां पे तो स्टैंड अप्स मतलब डेली मीटिंग्स, जैसे आप बताते हो कि आपने अभी तक क्या किया और आप क्या करने वाले हो, अब उसमें तो बोलना ही पड़ता था क्योंकि सब बोलते थे। तो इस वहां से ऐसा हुआ कि यार मतलब ओवरकम किया मैंने मेरा स्टेज फियर। वहां पे मेरे मैनेजर ने मेरे से पूछा भी था कि आपने क्या सीखा माइक्रोसॉफ्ट से, तो मैंने एक ही चीज बोली कि लाइक आई ओवरकम माय स्टेज फियर। तो बहुत अच्छी उन्होंने बोला कि दैट्स द बेस्ट थिंग यू डिड। तो है ना, जिस चीज के पीछे आप इतना भागते हो ना वो नहीं मिलती। ठीक है, आप चिल रहो यार, आप मेहनत करो, ठीक है, और फिर किस्मत पे छोड़ दो। ओके, आप मेहनत करो फिर किस्मत पे छोड़ दो। आपका कर्मा, आपने जो मेहनत करी हो कहीं ना कभी काम आती है, कहीं पे भी आए। चाहे मैं ये नहीं बोल रही कि आपने इस एग्जाम में मेहनत करी तो ये एग्जाम ही क्लियर होगा, लेकिन इस एग्जाम में जो आपने पढ़ा हो कहीं ना कभी काम आएगा। ये बाद में रियलाइज होगा, लेकिन वो आएगा। तो कौन सी लैंग्वेज से शुरू करें, जिसको शुरू करना है, बिकॉज़ इतने सारे लैंग्वेज आ द गए। लैंग्वेज यू लाइक, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। जैसे कि मतलब किसी ने किया ही नहीं है कभी, तो कभी बोलते कोई बोलते सी, जैसे मैंने सी से स्टार्ट किया था, फिर मैंने पाइथन की है, तो कोई सी से भी प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बना देता है, किसी से पाइथन से भी नहीं बनते। तो ऐसा है कि ठीक है सी प्लस प्लस मुझे सही लगती है, मैंने खुद ने तो नहीं करी, लेकिन जैसे रिव्यूज वगैरह कभी सुने तो सी प्लस प्लस मुझे सही लगती है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में और लाइक सेकेंड ईयर तक अगर सी प्लस प्लस थोड़े से फैमिलियर भी होगा तो अच्छी बात है। तो लैंग्वेजेस की अगर मैं बोलूँ तो सी प्लस प्लस अच्छी है। सी प्लस प्लस के बाद फिर आप जावा करो, सी प्लस प्लस कम्प्लीट होने के बाद, ठीक है। फिर इसके साथ ये तो हो गई लैंग्वेजेस, फिर आती है जो कि ABCD है कोडिंग का, DSA, जो कि हर एंट्रेंस में पूछते हैं, वेदर कोई सी भी 4 लाख की कंपनी हो चाहे 40 लाख की हो, हर कंपनी में DSA पूछते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। अब्रॉड का आई डोंट नो, ठीक है, तो कुछ भी हो, DSA इज लाइक DSA इज द ABCD तो आनी चाहिए ना आपको इंग्लिश की, तो DSA आनी चाहिए। DSA किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो आप, C++ में सीख सकते हो या फिर किसी में भी जो आपको पसंद है। आपने DSA स्टार्ट करी करना, फिर आप अब प्रैक्टिस भी तो करनी है DSA, ठीक है, तो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, जैसे कि हैकर अर्थ हो गया, हैकर रैंक हो गया, ठीक है, कोड शेफ हो गया, ये सारी बेसिक साइट्स है, गिग्स हो गए, ये सब बेसिक साइट्स है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं वीकली मंथली, इनको दो, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा। इनके आंसर्स गूगल पे भी होते हैं, वहां से नहीं करना, ठीक है, ChatGPT से भी नहीं करना, तो ChatGPT और आ गया, ठीक है, गूगल पे होते हैं, वहां से नहीं करना, खुद से करो, ठीक है, खुद से करो। एक बार सॉल्व नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, 1 हफ्ते तक भी नहीं होगा, लेकिन कभी तो होगा। और नहीं हो तो दूसरे का आंसर देके सीखो, सीखो वापस, यार ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है, मुझे वापस करना पड़ेगा, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हैकर रैंक पे मान ले बना लिया प्रोफाइल, तो उस पे अपन ने करी, तो वहां पे अपन को स्टार्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, सबसे पहले लर्निंग हो गई, फिर क्या हो गया, बेसिक सीख लिया एक लैंग्वेज का, लर्निंग हो गई अपनी, फिर अपनी अब प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं अब अपन, है ना। फर्स्ट स्टेज हो गया, अपन ने सीख लिया। दूसरा स्टेज क्या हो गया, अपन ने उसको प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिसिंग हो गई। थर्ड स्टेज क्या है भाई, प्रैक्टिस कर ली, उससे कुछ ना कुछ तो मिला होगा, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद अपन ने टेस्टिंग कर ली कि हमने जो प्रैक्टिस करी है वो सही भी है नहीं,
उससे आए रिजल्ट्स, हम्म। अचीवमेंट्स, जो ठीक कि है। हैकर ये यहाँ पे स्टार्स वगैरह मिलते हैं अपन हम्म, को। अब वही अचीवमेंट्स मिल गई, तो उसको शो भी तो करोगे, क्योंकि अपन को तो चाहिए जॉब। एग्जैक्टली, ठीक है, जो दिखता है अपन वो को बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। तो लिंक्डइन है, गिटअप है, ट्विटर है, हम्म। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करो आपके इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स। होती है बहुत ज्यादा। बहुत अप्रोच करते काफी, बहुत रिक्रूटर्स जो होते हैं वो लिंक्डइन के थ्रू आपको अप्रोच करते हैं, फिर आप उनको जब अप्रोच करते हो तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही देखेंगे ना पहले। तो देख, एक जैसे कि जब शादी होती है ना, शादी के पहले क्या भिजवाया जाता है, बायोडाटा। बायोडाटा से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ लड़का है कैसा लड़की है, कैसे हाँ। होगा। और क्या होता है कि उसके फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेंगे कि हाँ ये कैसे, ठीक है, क्योंकि वो खुद तो अपने बारे में अच्छा ही बताएगा ना। हाँ एग्जैक्टली, अब मोहल्ले वाले नहीं बताएंगे ना। अच्छा। अब जैसे तेरे में जो अचीवमेंट्स है तो उसका प्रूफ कौन देगा, तेरे प्रोजेक्ट्स, तेरी अचीवमेंट्स, ठीक है, और जो भी तूने लिंक्डइन, रिज्यूमे तेरा, ठीक है, ट्विटर, गिटअप, ये अपने प्रूफ्स होते हैं ना, जिसके वजह से अपन डिलीवर कर सकते हैं कि हमें कोई आता है। तो ये सब अपने प्रूफ्स होते हैं, तो इन पे अपन को शोकेस करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अपन ने डालना स्टार्ट कर दिया, फिर हो गया, फिर अब क्या है, अब करना है अप्रोच। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, ये सब मैं मतलब ये बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग ये सेकंड स्टेप में आ जाता है, लाइक प्रैक्टिसिंग में कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर ली, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर ली, ठीक है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग इंपॉर्टेंट है अगर कोई नहीं करे। यार ऐसा है कि आपने की थी? नहीं, ठीक, मैंने नहीं की थी। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा डायनेमिक प्रोग्रामिंग करी थी, ठीक है, कि जैसे हैकर रैंक पे मेरा अकाउंट था तो उसमें मैंने सीखी थी चीजें। फिर उसके बाद स्ट्राइवर की शीट वगैरह सॉल्व करी थी, लीड कोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे ही थे, क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था माइक्रोसॉफ्ट का, तो फिर करनी ही पड़ी थी, तो हमने कर ली थी। मतलब ऐसा है कि इजी था, मतलब प्रैक्टिस कर लो, पर कॉम्पिटिटिव कोडिंग इज नॉट मैंडेटरी। हाँ मतलब आप ठीक है, आपको ऐसा है कि, लेकिन ऐसा है कि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपटीशन किससे है, कितने पानी में कितने पानी में हो, ये पता होना चाहिए। हवा में वो ये खुद तो राजा ही होता है, लेकिन जब आसपास, जब सराउंडिंग, जब आपके प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि यार, जब आपके प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं ना, तब पता चलता है कि इसका प्लेसमेंट हो गया यार, इसका भी हो गया, उसका भी हो गया, तब पता चलता है कि कौन कितना पानी में था। लोग दिखाते थोड़ी है पूरे 4 साल कि यार मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, लेकिन बाद में पता चलता है, जब प्लेसमेंट में वो लिस्ट में नाम आता है ना, जब नाम दिखता है ना कि इसका हो गया, तब पता चलता है यार ये तो घूमता रहता था सारे दिन। तब पता होता है कि यार पढ़ा तो था इसमें घर पे। ऐसे होता है। तो मतलब ऐसे है। बाकी देख, ये तो मैंने ऐसे बता दिया कि शोकेस कैसे करना है, टैलेंट वगैरह। अब ऐसे है कि डीएसए सीख ली, उसके बाद पकड़ कोई टेक्नोलॉजी। डीएसए कैसे सीख? यार डीएसए के देख कोर्सेज होते हैं, फॉलो करें? हाँ, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, आधा टाइम तो ढूंढने में लग जाता। वो तो है ही, हाँ। लेकिन देख यूट्यूब पे काफी सारे हैं, जैसे कि अपना कोड विद हरी है, हाँ। और अमन दत्तरवाल के भी है, ठीक है, है। लव बब्बर है। लव बब्बर मेरे को सबसे अच्छा लगा, मैंने उससे सीखी है डीएसए, और उसी की स्ट्राइवर की शीट मैंने फॉलो करी थी, तो मैंने तो लव बब्बर से सीखी है, मेरे को अच्छी लगी वो। बाकी काफी सारे होते हैं, तो ठीक है, कोई भी एक पकड़ लो, और उससे अगर उस पे अब स्टक हो गए ना, तो उससे सीखना स्टार्ट करो। बस कॉलेज के भरोसे तो नहीं रह सकते। कॉलेज के भरोसे डीएसए मत रहना। कॉलेज के भरोसे सिर्फ आप इस चीज पे रह सकते हो कि वो आपको प्रिपेयर कर देंगे जिससे आपकी सीजीपीए अच्छी आ जाए, ठीक है। आपकी जो अदर देन सीजीपीए है ना, कोडिंग स्किल्स एंड ऑल, ये सब वो खुद को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज की भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो लोग उस पर ध्यान देंगे, आपकी कोडिंग पे ध्यान देंगे, चाहे वो कोई सा ही कॉलेज हो, कोई सा भी कॉलेज हो, अपने कॉलेज की बात नहीं, कहीं कोई भी कॉलेज हो। क्योंकि उनके पास काफी सारे असाइनमेंट्स के रिकॉर्ड रखने हैं, अपने प्रैक्टिकल्स के रिकॉर्ड रखने हैं, अपनी अटेंडेंस के भी रिकॉर्ड उनको रखने पड़ते हैं, अपने एग्जाम्स तो वो लोग करवाते हैं उनके, और वो लोग, ये जो कॉलेजेस होते हैं, ये फिर हैकाथॉन्स भी करवाते हैं, टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, तो ये लोग टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं आपके, आप बोल सकते हो कि हाँ मतलब अरेंज करो हमारे टेस्ट वगैरह, ये करवा सकते हैं, लेकिन ये लोग आपको बैठ के पढ़ा तो नहीं सकते ना, और वो तो आपको कोई भी नहीं कर सकता। एक हद तक आपको गाइड कर सकता है, आप किसी को यहाँ पे पूछ लो कि हाँ मैं कैसे स्टार्ट करूँ, वही कर सकते हैं ना, इसके आगे तो आपको ही करना पड़ेगा। इसके आगे एक्सपेक्ट करना भी आपकी बेवकूफी है। लोग बाद में क्या करते हैं, लास्ट में 4 साल बाद ब्लेम डाल देते हैं कॉलेज पे कि कुछ नहीं किया, कोडिंग नहीं सिखाई, आज हम भी प्लेस्ड होते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, खुद से करोगे तो ही होगा, खुद से एफर्ट्स। हाँ, सीखने वाला खुद से भी, कहते हैं ना कि सिलेक्शन होने वाला
के तो घर पे भी हो जाता है, हाँ, कोटा जाने से कुछ नहीं होता। कोटा तो हाइप बना रखी है, इसका सिलेक्शन होता है घर पे पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाता है। सेम विद द यूपीएससी, सेम विद द, मैं तो जॉब के लिए भी यही मानती हूँ, खुद से अप्लाई करोगे, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, कॉलेज के भरोसे रहो इतना कि वो लोग आपको प्रिपेयर कर देंगे फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। जैसे सीआरटी होती है अपने कॉलेज में, है ना, तो सीआरटी मुझे बहुत ही मतलब बेस्ट पार्ट लगता है। मैंने फर्स्ट अच्छा। सेकंड तो अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं वहाँ चली गई थी इंटर्नशिप के लिए, थर्ड मैंने अटेंड करी थी, बट थर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि थर्ड में एप्टीट्यूड वगैरह ये था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट इनटू एनी कंपनी। ऐसे तो ये है, टेक्नोलॉजी हो गया अपना, टेक्नोलॉजी से बहुत ठीक है। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लो, वेबटेक हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड हो गया। मैं थोड़ा सा साइबर में चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ऐसे भूत सवार हो गया था कि मुझे एथिकल हैकिंग करनी है, मुझे हैकर साइबर बनना है ना, सिक्योरिटी, वो ऐसे हुडी पहन के। मुझे हैकिंग करनी है, मुझे हैकिंग करनी है। बहुत ऐसे था कि ये हुआ था मेरी इंटर्नशिप लगने के बाद ज्यादा हो गया था हाँ। कि मुझे तो अब करनी है। हाँ। अब तो लग गई इंटर्नशिप, हाँ। तब क्या है, हाँ। अब मुझे मतलब अब मैं एक्सप्लोर करते हैं, है हाँ, ना? मैं एक्सप्लोर करती हूँ, एथिकल हैकिंग मुझे सीखनी है ताकि मैं वहाँ पे मतलब बता पाऊँ स्किल्स पे कि हाँ मुझे सिक्योरिटी आती है। लेकिन भाई बहुत भारी होती है एथिकल हैकिंग तो और एथिकल हैकिंग की इतनी वो एजुकेशन नहीं है इंडिया में। मतलब मैंने Scope खुद ने, है? स्कोप बहुत है। स्कोप इसलिए है क्योंकि यार आजकल सब इंटरनेट पे है, ठीक है, और क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना, तो अगर आप बाहर से सीखोगे ना, और आप अगर यहाँ पे किसी, जैसे कि एक एग्जाम होता है सीसीएनए, तो वो मैं ऑनलाइन सीख रही थी, उसका मैं एग्जाम दे नहीं पाई क्योंकि बीच में इंटर्नशिप की डेट आ गई थी। ठीक है। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब रोल मिल जाएगा आपको अच्छा खासा। तो वही सबसे अलग वाली बात, 50 में 10। अच्छा, मतलब अगर जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर सब वेब डेवलपमेंट वगैरह वगैरह पीछे भाग रहे हैं, एथिकल हैकिंग कैन बी अ यूनिक वन। हाँ, मुश्किल है क्योंकि पर आप मिल बहुत जाएगा, मुश्किल जॉब है। मिल जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं और ज्यादा लोग सिखा भी नहीं और मैं जैसे जो टेक्नोलॉजीज होती है ना, हाँ। कोई सी भी होगी, वेबटेक हो गई और एंड्रॉइड हो गई, एथिकल हैकिंग हो गई, उसमें तो क्या है, आप खुद से भी कर सकते हो ना, खुद से भी साइट्स बना के डाल सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो फिर ये तो अगर आ गई तो इससे कोई लॉस थोड़ी होगा इससे सीख के। अगर आपको कहीं जॉब भी नहीं मिली मान लो, तो फिर आप खुद खुद के लिए हो जाएगा, तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और काफी सारे मतलब आपको हायर कर लेते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट आएगा आप ये बिल्ड कर देना, तो इससे आपको। और एथिकल हैकिंग तो ऐसा है, मैंने ऑनेस्टली इसलिए करनी थी कि यार ठीक है किसी का सिस्टम हैक करके और वहां पे जॉब मिल जाएगी। जैसे अभी हुआ था ना गूगल का, तो गूगल अच्छा, क्या क्या? किया था, उसने हैक कर लिया था अच्छा, रिसेंटली, कुछ शायद 1-2 महीने पहले की बात है। हाँ। गूगल हैक किया था किसी ने, हाँ। 10-15 सेकंड के लिए सिर्फ। हाँ। फिर गूगल से कॉल आया, उसको ऑफर मिल गया। अभी मुझे ये नहीं पता उसने किया या नहीं किया एक्सेप्ट, लेकिन उसको ऑफर मिल गया क्योंकि भाई गूगल जैसी चीज किसी ने हैक करी है। उस बंदे ने उनको फोन करके लूप होल्स बताया कि आपके साइट में ये लूप होल्स है, तो उस बंदे को तो वो हायर करेंगे ना, वो तो उनके लिए थ्रेट है। हाँ, वो इनफैक्ट थ्रेट हाँ, है। एक ना मतलब बहुत साल पहले जब हम नासा छोटे थे। 3 बार हैक हो चुकी है, ठीक है, नासा की साइट, ठीक है, उसको भी तो किसी ने नहीं करी थी, और कोई डिग्री थोड़ी पूछी उससे, भाई तू तो आजा हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट कर अब। तो ऐसे और होता इसके है। फाउंडर्स भी इंटेलिजेंट है ना, हो सकता है कि वो उनको जेल में डाल दे, पर जेल में डालने की जगह जेल में डालने की जगह खुद का सिस्टम प्रोटेक्ट करेंगे ना, हाँ, खुद एग्जैक्टली। की लाइक उनके तो बढ़ेगा इसीलिए। तो हैकिंग तो मतलब ऐसे बढ़िया ही चीज लगती है मुझे। या ऐसे ही मतलब कि ना मेरे भैया केवी स्कूल में पढ़ते, केंद्रीय विद्यालय है ना, तो उनके जो सीनियर थे वो कोई 11th-12th में थे, तो उन्होंने ना एक वेबसाइट की था songs.pk.world, है ना, जब ये महंगे महंगे फोन्स नहीं आए थे इंडिया में, तो उसमें ना गाने मिलते थे फ्री में सॉन्ग्स, तो उसको उन्होंने हैक कर लिया था और फिर 12th के बाद ही उनकी जॉब लग गई उसमें। देखा तो पता है, हैकिंग मतलब ऐसा होता है कि अगर आप किसी को उसकी कमियां बता रहे हो, तो वो उस तरह को दो चीजों से ले सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव लेगा तो भाई बेनिफिट है, जैसे कि जॉब मिल गई। डिस्ट्रक्टिव लेगा तो जेल में डाल देगा, जैसे कि गूगल ने नहीं किया, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव पर्पस में लिया और उसको जॉब दे दी। तो ऐसे आपको बेनिफिट्स मिल सकता है कि जैसे कि हैकिंग आती है तो आप लूप होल्स निकाल सकते हो, तो इसमें तो बहुत मतलब ये तो अलग ही एक पार्ट हो जाएगा कि हैकिंग से क्या क्या जॉब मिलती है एथिकल हैकिंग से, ये तो रह नहीं देते। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ठीक है, अभी हमने डीएसए हम सीख लिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है, मान लो लव बब्बर को फॉलो कर रहे हैं और डीएसए सीख रहे हैं, आगे क्या? ठीक है, डीएसए सीख ली, कितना टाइम लगेगा फिर डीएसए वही सीखने में? आप पे डिपेंड करता है। फिर भी एस्टिमेट आप पे डिपेंड करता है, मैं मतलब बताती क्या, हूँ। जैसे आपने भी स्टार्ट ही किया था ना 3rd-4th सेम में, आपको भी इतना पता नहीं था। देख
किसी भी लैंग्वेज को सीखने में लगता है अराउंड 25 से 30 डेज। बेसिक सीखने में मतलब फॉर लूप एक बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाँ ये तो मैं इससे तो मैं बिल्ड कर ही सकती हूँ, या क्या फिर build कर सकते मतलब प्रोजेक्ट ठीक है। उतनी सीखने में। डीएसए सीखने में भी यही है, डीएसए के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, ये भी आई थिंक 21 से 25 डेज में आप डीएसए कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन तो ये जो आपको 6-6 रोज महीने course- कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी। तो ये जो 6-6 महीने कोर्स चलते तो हैं वो लोग पूरा वो लोग तो कोर्स करवाते हैं ना, 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। या फिर जो यूट्यूब के कोर्सेज होते हैं, उन्होंने कौन सा, उन्होंने कभी बोला 6 महीने का कोर्स है? यूट्यूब पे जो भी है उन्होंने कहीं पे लिखा है कि 1 महीने में हो जाएगी, या फिर उल्टा यूट्यूब पे तो वीडियोस और आती है 18 आवर्स में डीएसए हो जाएगी 1 महीने में, या फिर 2 दिन में डीएसए हो जाएगी, ऐसे ही आती है ना। लेकिन जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं वो थोड़ी 1 महीने में करवा सकते हैं, वो थोड़ी आपको सिंगल बच्चा थोड़ी है वहाँ पे, तो 50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है, उनको तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, 1 घंटे पढ़ाना है या 2 घंटे पढ़ाना है, फिर एक छुट्टियां भी होती है बीच में, टेस्ट भी लेने, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी से आप करोगे तो हो जाएगा। मतलब आइडियल टाइम इज 1 महीने में। तो अगर आप रोज बैठ के रोज कितना टाइम देना पड़ेगा? रोज ऐसा है, आप खुद डिसाइड करो कि मुझे कितना टाइम देना चाहिए। मैं कितना टाइम, ऐसा है कि एक दिन में 8 घंटे दे दिए, दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे, हाँ, फिर एक हफ्ते बाद फिर 8 घंटे तो मतलब नहीं है ना इस चीज का, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। ठीक है। तो वो आप डिसाइड करो कि आप कितना कर सकते हो उसके लिए। कि जैसे कि डीएसए में भाई कैटेगराइजेशन कर दिया कि हाँ डीएसए में ये टॉपिक है, मुझे ये करना है, तो हाँ इसमें अप्रॉक्स में इतना आवर्स दे सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है। मैं ऐसे ही करती थी, जैसे कि आरटीयू पढ़ना हो गया, या फिर कोई कोडिंग भी पढ़नी हो गई ना, मैं ये करती थी, हाँ मेरे आरटीयू में ये सब्जेक्ट्स है, ये इसमें ये चैप्टर्स है, तो इसके लिए मुझे इतना टाइम लगेगा और इतना ही देना और इसमें ही खत्म करना। अगर मैं उसमें नहीं हुआ तो मैं वो पढ़ती नहीं थी, फिर वो लास्ट में पढ़ती थी अगर टाइम बच गया तो। अच्छा। तो एक क्लैरिटी जरूरी है। मतलब कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अभी मान लो कोई एक 4th सेम में बच्चा है, ठीक है, उसके लिए एक आइडियल डे कैसा होना चाहिए? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हम कोडिंग कर रहे हैं अगर, तो बाकी दुनिया की सारी चीजें हम भूल जाए, पर ऐसा आपके साथ है नहीं। आप नेटफ्लिक्स भी बिंज वॉच करोगे, घूमने भी जाते ही होगे, है ना? तो एक आइडियल डे कैसा हो सकता है? मतलब सब तो फॉलो नहीं करेंगे, बट फिर यार आइडियल डे तो ऐसा है कि फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट, मतलब बीटेक के लिए, यार अगर आपकी क्लासेस है कोई तो वो आपने अटेंड करी, सारी ठीक करनी है। जरूरी नहीं है। अगर वो आपको लगता है कि हाँ ठीक है इम्पोर्टेंट है, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इसको घर पे, अटेंड करी, ठीक है। कुछ कुछ अगर आपके असाइनमेंट्स, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं, असाइनमेंट्स हो गए, प्रैक्टिकल्स लिखना हो गया, तो वो आपने करे, थोड़ा सा 1 घंटा दे दिया, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फिर आपने अपनी कोडिंग करी 3-4 घंटे, मतलब 2-3 घंटे मान लिया, ऐसे अराउंड 3 आवर्स 3 आवर्स पर डेली कोडिंग कर ली आपने, ठीक है। आपने जो भी, हाँ मेरा एक ये टास्क है, मेरे को ये कंप्लीट करना है, और फिर वो चाहे 2 घंटे में हो चाहे 3 घंटे में हो, इसके लिए मुझे एस्टिमेटेड टाइम तूने लिख दिया नीचे और किया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह साथ घूमने जाओ, वो बहुत जरूरी होता है माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन घर पे नहीं बैठ सकता कोई इंसान, लैपटॉप स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकता। आंखें भी खराब होती है और दिमाग भी खराब होता है कि एक ही चीज को कितनी बार देखे। लैपटॉप को 24 आवर्स थोड़ी देख सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में जब थी ना, तब वहां पे ऐसा होता था, पता है, 5 डेज अ वीक, ऑफकोर्स 6th डे पे ना, नहीं, फ्राइडे को शाम को 6 बजे लैपटॉप बंद हो जाते थे, टीम्स पे सब ऑफलाइन हो जाते थे, और वो मंडे को सुबह 7 बजे आते थे बस। सैटरडे संडे मजा ले कोई कॉल करके उनको परेशान करते। अच्छा, ऑफिस करेंगे ही नहीं। नेवर। और हम, क्योंकि यार हम तो इंटर्न थे, हमको थोड़ी पता था, हमने तो बोल दिया एक बार, हाँ ठीक है संडे को मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो ऐसे हो गए कि संडे को कौन काम करता है, संडे को काम नहीं करना, आराम से रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, मंडे को जो होगा देखा जाएगा, ऐसे होता है। और इम्पोर्टेंस ही तब पता चलती है सैटरडे संडेज की, वीकेंड्स की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब आप जॉब में जाते हो, क्योंकि 5 डेज बहुत हैक्टिक हो जाता है, लाइक 9 to 6। तो वही है, सेम थिंग। ठीक है। तो अभी डीएस, हाँ, तो 3 घंटे आपको कोडिंग को देने लगभग, फिर 1 घंटे कॉलेज का काम, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया, 1 घंटा कॉलेज का काम हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, थोड़ा सा बिंज वॉच कर लिया, या फिर घर पे बात कर ली, कुछ भी। फिर उसके बाद रात में ऐसा है कि या तो वापस कोडिंग कर लो, रात में जो आपको मानना है तो वापस कोडिंग कर लो, कोई कॉलेज का काम बच रहा है वो। और एक चीज मैंने तो नहीं करी लेकिन ऐसे करना चाहिए, अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। रात को ना
पूरे दिन में आपने क्या क्या किया वो लिखो, जर्नल। उसमें से जर्नल टाइप, और उसमें से प्रोडक्टिव क्या क्या था कि यार ये मुझे करना भी चाहिए था या नहीं, या फिर ऐसा है कि यार ज्यादा देर फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, ये चीज छोड़ के मैंने फ्रेंड्स के साथ बैठ गया, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये चीज, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर दी, तो हाँ ठीक है मैं नहीं करूंगा ये चीज अब आगे। ओके। तो प्रोडक्टिव क्या क्या करी, वो आपका डे आपको लिखना कंपलसरी है, जिससे ना अच्छा लगता है वो चीज। आप जब लिखते हो ना, आपके थॉट्स जब आप लिखते हो ना उस पे पेपर पे, पेपर तो इज अच्छा होता है। इम्पोर्टेंट, पेपर इज इम्पोर्टेंट। लिखना इज इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा लिख के पढ़ती हूँ, कभी मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए, हमेशा लिख के पढ़ती हूँ और क्योंकि आइडियाज भी पेपर पे होना इट्स बेटर। हाँ ये मैंने सीखा था कि जैसे SIH वगैरह था ना, तो जब आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे। तो ये मैंने कहीं सुना भी था और एक्सपीरियंस भी किया कि अगर आपको प्रॉब्लम पता लग गई ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, तो आपको 50% तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी। कि आपको वो जो प्रॉब्लम है वो लिखनी है पेपर पे। पेपर पे आप लिखते हो ना तो दिमाग में हाँ ये लिख दिया मैंने, हो गया। एग्जैक्टली, मतलब आपको भी मैथ्स पसंद है, मेरे को भी पसंद है, तो हम तो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं, एक कोई बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई ना, योर 50 to 60% वर्क इज डन। एग्जैक्टली। ओके, तो आइडियल डे हो गया, मतलब कि यू हैव टू डू अराउंड 3 hours ऑफ कोडिंग, 1 घंटा आप कॉलेज के काम को दे दो, और 5-6 घंटे कॉलेज जाना है ही, और फिर बाकी चिल कर, ठीक है, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, DSA सीख गए, फिर उसके बाद क्या? भाई टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बोला, उसको आप कोई भी टेक्नोलॉजी चूज कर लो, ठीक है, और उसी पे आप लोग वर्क करो, फिर उसके बाद करो। लाइक ये काम हो जाना चाहिए, लाइक सेकेंड ईयर के एंड तक, मतलब ठीक है नहीं भी हुआ तो अब ऐसा है कि फिर टाइम कम मिलता है, फिर आप ऐसे हो जाते हो ना कि आसपास सबकी प्लेसमेंट्स लग रही होती है, फिर आपको फोबिया हो जाता है, आप लेफ्ट आउट फील करते हो कि यार मेरा नहीं हो रहा, फिर ऐसा होता है कि वो जल्दी जल्दी में काम भी नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद है ना प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। मतलब एक अच्छे बच्चे के लिए, अच्छे बच्चे मतलब इन अ सेंस जिसको प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आइडियली सेकेंड ईयर के एंड तक, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक ऐसे हो जाने चाहिए, 1-2 प्रोजेक्ट तो बन जाने ठीक है, चाहिए। उसको एटलीस्ट DSA आ जाना चाहिए, एक लैंग्वेज अच्छे से आ जानी चाहिए, इंटर्नशिप नहीं लगी इट्स ओके, पर ये दोनों आना चाहिए। ठीक है, और सॉफ्ट स्किल पे थोड़ा ध्यान दे दो। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर द प्रूफ ऑफ योर एबिलिटी। ओके, क्योंकि मेरे पास अगर प्रोजेक्ट है, मैंने बनाया है और मैंने बोला है कि हाँ मुझे ये लैंग्वेज आती है, और उसका मेरे पास प्रोजेक्ट भी है, तो फिर ये तो ऐसा है ना कि सामने वाले को पता चल गया हाँ यार इसको ये चीज आती होगी तभी इसने ये बनाया है। और सोर्स कोड देख लिया उसने। एग्जैक्टली। तो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रिज्यूमे पे भी projects? देख रिज्यूमे में तो 2 या 3 ही डालते हैं, बाकी एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। यू शुड हैव योर पोर्टफोलियो, जहाँ पे पोर्टफोलियो और रिज्यूमे में डिफरेंस? पोर्टफोलियो इज द डिजिटल रिज्यूमे। ओके, मैंने खुद ने पोर्टफोलियो बनाया था, मेरे को प्रेजेंटेशन देनी थी, मैंने पहली लाइन ही लिखी थी, पोर्टफोलियो इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिज्यूमे। ओके, क्योंकि पोर्टफोलियो में भी तो वही चीज लिखते हो, ये होता है पोर्टफोलियो थोड़ा सुंदर सा होता है। हाँ, पोर्टफोलियो सुंदर सा होता है भाई, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, ठीक है, where you can include graphics, animations। तो अब रिज्यूमे कब बनाना शुरू करें? बिकॉज आई हैव फ्रेंड, तो वो बहुत ज्यादा रिज्यूमे तो स्ट्रेस्ड फर्स्ट आउट ईयर है से, ना। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड तक जब आपको आना लग जाए ना, फॉर्मेट मांगो कॉलेज में दे देते हैं वैसे, तो स्टार्ट करो, जो भी टूटा वूटा कैसा भी बने वैसा बनाओ रिज्यूमे। ठीक है, ATS स्कोर मैच होना चाहिए आपका रिज्यूमे से। ATS स्कोर मतलब वो काफी सारी साइट्स होती है जिससे आपका ATS स्कोर आप मैच करवा सकते हो। तो किसी भी जॉब, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब रोल के लिए आप बना रहे हो रिज्यूमे, ठीक है, तो आपने रिज्यूमे बनाया और साइट पे डाली, तो आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए। फर्स्ट ईयर में बनाया, फिर सेकेंड ईयर में उसको और अपडेट किया, काफी सारे फॉर्मेट्स में और बना लिया। ठीक है, जब आप देखोगे ना अपना रिज्यूमे फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर का, आपको खुद को ऐसे लगेगा कि यार बहुत इम्प्रूवमेंट काम तो किया है। ओके, ठीक है, तो अब फोर्थ सेम हो गया, अब आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, उसके बारे में बताइए। देख, इंटर्नशिप लग गई। फिर इंटर्नशिप में तो ऐसा था, वहां पे 2 महीना यहाँ पे मेरे IT डिपार्टमेंट ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि जैसे पीयूष सर है ना, पीयूष सर है हमारे TPO है, ठीक है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली, बच्चे तू जा, कोई टेंशन मत कर, क्योंकि उस टाइम ना 6 सेम चल रहा था हमारा। ऐसा था कि पढ़ाई, MTTs, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट सब कुछ था, और RTO भी आने वाले थे। सर ने बोला तू जा, कोई चिंता नहीं है, आके सब हो जाएगा, मेरे को बताया तू कर लेगी। ठीक है,
बिल्कुल अपनी इंटर्नशिप पे फोकस कर, पैकेज लिख दिया सामने 45 पर लगेगा, डायरेक्ट ये लेके आना है अपन को। ओके, मैं कहा ठीक है सर, मतलब कैसे होगा ये तो आई डोंट नो, पर हो जाएगा, बट पता नहीं, देखते हैं। देखते मैं चली गई, एक फोन नहीं आया मुझे कॉलेज से। ओके, उन 2 महीनों में ना एक फोन नहीं आया कॉलेज से, ना मेल ना मैसेज कुछ, कि आपको ये एमटीटी देना है, आपको ये प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, आपको क्लास अटेंड करनी है, आपकी अटेंडेंस शॉट, एक मैसेज नहीं आया। उल्टा सपोर्ट मैसेजेस हो रहा है कि यू कैन डू इट, यू लाइक यू आर वेरी पावरफुल, तो आप कर सकते हो। तो जब आपको सपोर्ट मिलता है ना तो आप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा था कि कॉलेज की टेंशन मैंने साइड रख दी थी ही नहीं। 2 महीने बस ये टेंशन थी कि यार ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा जो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया था। तो वो हमने किया कंप्लीट मेंटर्स की हेल्प से, और लाइक वहाँ पे और भी सीनियर्स थे हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने हेल्प की। फिर लास्ट में हमको फाइनल प्रेजेंटेशन देनी थी हमारे M3 मतलब मैनेजर के सामने। तो उसके लिए हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी। फिर हमने प्रेजेंटेशन दी तो उसने हमसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे, नॉट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, सीरियसली, क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमने बना लिया, उससे रिलेटेड तो मैं आएगा ही यार। उन्होंने हमसे पूछा कि 2 महीने में आपने क्या सीखा। एक तो मेरे मैनेजर ने पूछा था, क्योंकि हमारे ये इंटर्नशिप के बाद की बात हो रही है, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, लास्ट डे था, मतलब प्रेजेंटेशन हो गई थी फाइनल। हमसे पूछा था कि आपने क्या सीखा और ऐसे। तो वही मैंने ये बोला कि लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ है, पब्लिक फियर ओवरकम किया मैंने, स्टेज फियर। तो वो लोग बहुत लाइक वो बहुत खुश थी मैनेजर मुझसे कि चलो ठीक है कुछ तो सीखा आपने। फिर थोड़ा सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा, क्योंकि खुद ने अपने हाथों से बनाया था तो वो आता ही था। तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद तो रिजल्ट आ ही गया था। इसके बाद नहीं, रिजल्ट नहीं आया था। उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल्ड होने स्टार्ट हुए माइक्रोसॉफ्ट में। फिर लगा डर, क्योंकि रिसेशन चल रहा था कि यार माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंटर्नशिप तो लग गई, जॉब थोड़ी लगेगी। लेकिन फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि 2 बार उन्होंने फोन किया अलग अलग दिन पे, और मैंने 2 बार फोन नहीं उठा, दोनों बार मैं फोन ही नहीं उठा पाई। थर्ड टाइम भी मैं फोन उठा ही रही थी, और लेकिन मैं ट्रेन में थी, मैं घर जा रही थी और मैं ट्रेन में थी, और नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो बात नहीं हो पाई। मैंने फाइनली कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला चलो आपका कल इंटरव्यू। अब मेरे घर पे वाईफाई नहीं, क्या अब क्या करूं, मतलब ऐसे ठीक है पापा ने वाईफाई अरेंज किया कहीं से, और हम गए वहाँ पे, और हमने फिर वहाँ पे मेरा इंटरव्यू एक घंटे तक चला था। एक तो मेरे से डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उन्होंने, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन शेयर करके, और बाकी उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया था उससे रिलेटेड, और बेसिक एचआर क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने उनके आंसर्स लाइक बहुत लाइक ऐसे थे कि मैं फ्री थी अपने माइंड से। क्यों? क्योंकि मेरे को ये बिलीव था कि इंटर्नशिप में मैंने अपना बेस्ट दिया था, इससे ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं दे सकती। और इंटरव्यू में भी सेम था, जब 1 घंटे बाद इंटरव्यू हुआ ना, तो मैं ऐसे थी कि यार इससे ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं दे सकती। अब मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, 19 सितंबर को मेरा रिजल्ट आ गया। मैंने मेल चेक किया और मैंने कहा 1 मिनट मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा मेल चेक करना। नहीं, मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि मेल आ गया करने का। मैंने कहा कौन सा मेल? कि पीपी होगा। मैंने कहा ओके। अच्छा, मतलब उनका भी आपके साथ ही इंटरव्यू हुआ था? नहीं, अरे मेरी फ्रेंड के पास मेरी मेल है, मतलब यार हमारे पास। तो उसने मेरे को फोन करके बोला कि मेल आ गया। मैंने कहा कौन सा मेल? ये पीपी होगा। मैंने कहा ठीक है चल, अब आगे बोला, मजाक तो हो गया। फिर मैंने मेल ही चेक नहीं करी, मैंने मेल खोली। मैंने उसको कम से कम 5 बार पढ़ा होगा कि यार ये तो मतलब कैसे हो गया। मैंने सबसे पहले पीयूष को कहा सर आई गॉट द ऑफर, ऐसे मतलब सब बहुत खुश थे उस टाइम। फिर कुछ नहीं, मैं घर चली गई थी साइन, क्योंकि मेरे को ऑफर लेटर साइन करना था, 24 आवर्स का टाइम था। मैं घर चली गई थी। घर पे जाके पेरेंट्स को, पापा मम्मी तो क्या मजाक करती रहती है। मेरे मम्मी को तो अभी तक ही बिलीव नहीं आता कि माइक्रोसॉफ्ट में मेरी बेटी जा भी सकती है क्या। तो मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था। तो माइक्रोसॉफ्ट तक तो इतना ही था, फिर उसके बाद तो अपने हवा में आगे घूम रहे। अच्छा, तो जब इंटर्नशिप कर लेते, कितने की इंटर्नशिप लगी थी आपकी? वो प्राइस 1.25 लाख। तो वो पूरे मिलते हैं 10% कट के, और जितने डेज आपने वर्क किया, जैसे मेरी 10th अप्रैल से थी ना, तो 9 दिन के कट के पैसे आए थे। 9 दिन के कट के मतलब 1 तारीख को आते हैं इसलिए? हाँ, पूरे मंथ के आते हैं। तो मैंने 10th को ज्वाइन करी थी ना, एक्चुअली मंथ एंड में आते हैं मतलब ये पैसे। किसी किसी कंपनी में इसमें शायद 1 महीने में आते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में तो 1 मंथ एंड होता है तो आते हैं।
तो 20 मतलब लास्ट फ्राइडे वर्किंग डे पे हम्म। आते हैं। तो 10th अप्रैल को मैंने ज्वाइन करा था, तो 9 डेज के कट के आए थे, मतलब पूरा महीने का 1,25,000 हो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर 9 मंथ्स के 1,25,000 इंटर्नशिप करने यार 10% कट हुआ था। स्टिल यार, आई मीन ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जब इंटर्नशिप, अभी 4th सेम की बात चले, या 4th सेम में इंटर्नशिप मेरी 6 6th में सेम हुई में थी। लगी, ठीक है, बट वो तो हो गया था ना कि लग गई, ठीक है। तो अभी जो 4th सेम के बाद जो इंटर्नशिप करनी होती है, लोग पैसे दे के इंटर्नशिप भी करते हैं, हाँ, है ना, 5-6 हजार रुपए दे के। डू यू थिंक इट्स ठीक है करना? इट्स वर्थ इट अगर आप कुछ सीख रहे हो तो, उससे कुछ आउटपुट निकल रहा है तो इट्स निकलता वर्थ है? इट। अगर आपने अच्छे से किया है तो, जैसे हमारे यहाँ पे तो सबने ट्रेनिंग ही की थी यार, हम्म। इंटर्नशिप नहीं की थी। हम्म। इंटर्नशिप 2-3 बच्चों की लग गई थी, हम्म। उन्होंने करी थी, बाकी सबने ट्रेनिंग करी थी, मतलब कोर्स सीखा था, इंटर्नशिप नहीं करी थी। ठीक है। तो यार अगर आप सीख रहे हो कहीं से, अगर आपको सीखने को मिल रहा है, वर्थ इट है, प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है सीखने में? आपने भी किया था? मैंने 4th sem? हाँ, मैंने ऑनलाइन ही किया था, मैंने ऑफलाइन तो कुछ नहीं किया। यूडेमी से कोर्सेज किए थे मैंने 2-3, पाइथन के, एक साइबर सिक्योरिटी का किया था, क्रिप्टोग्राफी का किया था। तो ठीक है, पेड थे सारे कोर्सेज, तो ऐसे। इंटर्नशिप से प्लेसमेंट में भी फायदा होता है, जैसे आपको? बिल्कुल। हाँ, तो कितना फायदा होता है? यार जैसे कि अब जैसे मेरे को हुआ ही है, माइक्रोसॉफ्ट को पता लग गया, माइक्रोसॉफ्ट की नजर में तो आ ही गई मैं, तो और मैंने वहां पे मेहनत करी थी, ठीक है। तो ऐसा था कि इंटर्नशिप अगर आपकी लग गई ना किसी कंपनी में, तो पीपीओ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अगर आपने वहां पे इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया है तो ये इजी रहता है। बाकी किसी और कंपनी पे अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो उसको ये लगेगा कि हाँ, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आप में है, वहां पे आपने Microsoft गुड प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। माइक्रोसॉफ्ट नहीं, किसी भी किसी कंपनी भी में, company, ठीक है। तो काफी हेल्प करते हैं। कितने इंटर्नशिप करे तो एक मतलब आइडियल अमाउंट है, मतलब 2-3 करे तो इट्स फाइन, हाँ, इट्स फाइन, पर अच्छा अच्छी होनी चाहिए, लाइक हाँ, इंटर्नशिप तो ठीक है, अब अच्छा ही करोगे, रोल तो अच्छा ही होगा। तो जब आपको माइक्रोसॉफ्ट का वो ऑफर लेटर आया, तो उसमें क्या प्राइस, जो आपकी सैलरी होती है वो मेंशन होती है या फिर उसमें- नेगोशिएशन होती है? उसमें एक्चुअली नहीं, नेगोशिएशन टाइप तो कुछ नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि एक परफेक्ट अमाउंट नहीं लिखा था वहां पे, उसको मतलब पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, जैसे फीस स्ट्रक्चर नहीं होता कि हॉस्टल का इतना होगा और एकेडमिक फीस इतनी होगी। समझाओ पूरा स्ट्रक्चर, Yes, टोटल अमाउंट क्या था और पूरा वो अगर बता सकते हो। नहीं, मतलब ऐसे टोटल तो 52 lakhs है, ठीक है। 51-52 है, लेकिन बेस 15 ही है, ओके, ठीक है। बाकी ज्वाइनिंग बोनस है और स्टॉक्स है, रहने दे, डिस्क्लोज नहीं कर रही। आई थिंक वी शुड एंड। लास्ट कुछ बताना चाहो तो एंड नोट? लास्ट ये है कि just believe in your destiny and your hard work, and both will take you to your destination. 2 घंटे का भारी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होने वाला है कभी कभार के साथ। स्पिरिचुअल तो ठीक है, मतलब काम करते रहो, प्लेसमेंट लग जाएगी। प्लेसमेंट नहीं लगेगी तो आप एक्चुअली आप कुछ अचीव तो करोगे लाइफ में। स्टार्टअप, किसी को स्टार्टअप में इंटरेस्ट होता है तो स्टार्टअप कर लोगे, फ्रीलांसिंग कर लोगे, वो अपॉर्चुनिटीज काफी होती है, ग्रैब करनी आनी चाहिए। और एक और चीज की, सेकेंड ईयर में जो इंटर्नशिप, सेकेंड ईयर में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, लोग क्या करते हैं उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार अभी तो 4 साल पड़े हैं, कर लेंगे। हमने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन ऐसा था कि 2-3 बार सर ने बोल दिया था, तो अप्लाई करना था तो कर दिया। तो जो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज होती है ना, कब ये बिग रिजल्ट्स लेके आ सकती है आपकी लाइफ में, कभी पता नहीं चलता। तो ये है, और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, इससे अच्छा आएगा आगे। ये तो स्पिरिचुअल चल रहा है। तो खत्म करें? थैंक यू सो मच। मेरे को तो और भी करना है रिकॉर्ड, बट वो रहने दे, क्या बहुत हो गया। थैंक यू सो मच, एंजॉयड इट। थैंक यू मैम, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल, क्या, एक्सप्लोरिंग माइंड्स। नाम याद है यार? ऑब्वियसली यार, थैंक यू सो मच। जिसके साथ पॉडकास्ट करे उसका नाम याद नहीं होगा क्या?